दरबार में दो दिमाग भिड़ गए। एक कहता अक्ल किताबों में है, दूसरा बोला नहीं, असली अक्ल तो लोगों की नब्ज समझने में है। और बादशाह अकबर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, देखते हैं असली जीत किसकी होती है। दोनों ओर से तर्क, मजाक, हाजिर जवाबी और बीच बीच में अकबर की अजीबोगरीब फरमाइशें और दरबारियों की हंसी से हिलती दीवारें। लेकिन आखिरकार बीरबल ने जो चाल चली, वो सुनकर आप भी कह उठेंगे, वाह बीरबल। तो चलिए तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जहां बातों की तलवारें टकराएंगी, अक्ल के तीर चलेंगे और दरबार गूंज उठेगा हंसी और हैरत से। ये है दो दिमाग भिड़े दरबार में और अकबर ने कहा, देखते हैं असली जीत किसकी होती है। फतेहपुर सीकरी का वो सुबह का नजारा ही कुछ और था। बादशाह अकबर दरबार में तख्त पर बैठे थे। चारों ओर दरबारी, अमीर उमराव, सेनापति, कवि, विद्वान और बीचों बीच हमेशा की तरह बीरबल अपनी हल्की सी मुस्कान लिए बैठे। उस दिन दरबार की हवा अलग थी। वजह थी एक नया मेहमान। वो मेहमान था मौलवी कासिम, जो दूर समरकंद से आया था। लंबी दाढ़ी, मोटी चश्मे जैसी आंखें और हाथ में एक मोटी किताब ऐसे पकड़े जैसे दुनिया का सारा ज्ञान उसी के पन्नों में कैद हो। कासिम ने दरबार में आते ही अकबर को सलाम किया और बोल पड़ा, जहां पनाह, मैं दूर से इसलिए आया हूं कि आपको असली अक्ल का रास्ता दिखा सकूं। ये जो आपके दरबारी अक्लमंद हैं, ये सब हवाई बातें करते हैं। असली अक्ल तो किताबों में है। जो लिखा है वही शाश्वत है, वही हक है। दरबारियों में हल्की सी सरगोशी, कुछ मुस्काने, कुछ ताने। अकबर हंसकर बोले, तो जनाब आप कह रहे हैं कि किताबें सबसे बड़ी गुरु हैं? इंसान की समझ, उसका अनुभव, उसकी हाजिर जवाबी सब व्यर्थ। कासिम सीना ठोंक कर बोला, जी हाँ हुजूर, किताब में जो है वही हक है। इंसान की अपनी समझ अधूरी और खतरनाक है। अब सबकी निगाह बीरबल की तरफ। बीरबल मुस्कराए, बोले, जहां पनाह, मौलवी साहब का कहना बिल्कुल वैसा है जैसे कोई कहे, गन्ना खाने से नहीं, गन्ने की तस्वीर चाटने से मिठास मिलेगी। दरबार में हंसी गूंज गई, लेकिन कासिम गुस्से से तमतमा गया। बीरबल, तुम्हारी अक्ल बस मस्खरी करने तक ही है। असली ज्ञान किताब से ही आता है। अकबर मजे ले रहे थे। बोले, तो कासिम साहब, बीरबल, मुझे ये झगड़ा अच्छा लगा। आज दरबार में फैसला होगा कि असली जीत किसकी है, किताब का ज्ञान या जीता जागता अनुभव। दरबार गूंज उठा और शुरू हुआ दिमागों का मुकाबला। पहला दौर, सवालों की बौछार। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, दोनों अपने अपने दिमाग का सबूत देंगे और जो मुझे ज्यादा सटीक लगेगा वही जीतेगा। कासिम तुरंत किताब खोलकर बैठ गया। बोला, जहां पनाह, आप मुझसे कोई भी सवाल पूछिए, जवाब मेरी किताब में मिलेगा। अकबर ने हल्के अंदाज में पूछा, ठीक है, बताइए दुनिया की सबसे मजबूत चीज क्या है? कासिम ने पन्ने पलटे और बोला, लोहा। ये किताब में लिखा है। दरबारियों ने सिर हिलाया। जवाब बुरा नहीं था। अब बारी बीरबल की। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सबसे मजबूत चीज है स्त्री का संकल्प और भूखे आदमी की भूख। लोहा तो पिघलाया जा सकता है, लेकिन ये दोनों कभी नहीं। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर हंसते हंसते बोले, वाह बीरबल, ये बात तो किताब में कहीं नहीं लिखी मिलेगी।
दूसरा दौर, अकबर की अजीब शर्त। अब अकबर ने शरारती अंदाज में कहा, ठीक है, किताब बनाम अक्ल का असली इम्तिहान होगा। मौलवी साहब, आप किताब से बताइए कि इंसान को खुश करने का सबसे आसान तरीका क्या है। कासिम ने तुरंत पढ़ा, अच्छा भोजन और धन देना, यही सबसे आसान तरीका है। कुछ दरबारियों ने सिर हिलाया, सही तो है। अब बीरबल की बारी। बीरबल ने शरारत से दरबार की तरफ देखा और फिर बोला, जहां पनाह, किसी इंसान को खुश करने का सबसे आसान तरीका है। उसकी बात ध्यान से सुन लेना। दरबार खामोश। फिर अचानक ठहाके। एक बुजुर्ग दरबारी बोला, सच कहते हैं बीरबल, मेरी बीवी तो कभी कभी कहती है, मुझे कुछ मत दो, बस मेरी सुन लो। अकबर ने दाढ़ी खुजलाते हुए कहा, बात गहरी है। मौलवी साहब की किताब में ये कहाँ लिखा होगा। तीसरा दौर, अकबर का अजीब खेल। अकबर की आंखों में चमक थी। बोले, अब मैं दोनों को एक ही स्थिति दूंगा और दोनों बताएंगे कि क्या करेंगे। अकबर ने हाथ उठाया। मान लो दरबार में कोई भूखा आदमी आता है, उसके पास खाने को कुछ नहीं। अब बताओ क्या करना चाहिए। कासिम तुरंत बोला, किताब कहती है उसे उपदेश दो कि मेहनत करो और ईश्वर से दुआ करो। कुछ दरबारी मुस्कुराए। अब बीरबल बोले, जहां पनाह, पहले उसे खाना दीजिए, फिर आराम से समझाइए कि मेहनत क्यों जरूरी है। भूखे पेट कोई भी उपदेश नहीं सुनता। अकबर ने तालियां बजाईं। वाह बीरबल, यही तो असली अक्ल है। चौथा दौर, पलटा और व्यंग्य। कासिम अब हारने लगा था। गुस्से में बोला, ये सब मजाक है। अक्ल की बातें किताब से बाहर नहीं होती। किताब ही सबसे बड़ा गुरु है। बीरबल मुस्कुराकर बोला, तो हुजूर, अगर किताब ही सब कुछ है, तो क्या किताब पढ़कर कोई तैरना सीख सकता है? क्या किताब पढ़कर कोई घोड़ा दौड़ा सकता है? क्या किताब पढ़कर कोई दाढ़ी तराश सकता है? दरबार में जोरदार हंसी। अकबर ने तंज कसा, मौलवी साहब, किताब में तैरने का तरीका पढ़कर दरिया में कूदना, जरा सोचिए क्या होगा। अकबर अब दोनों की तरफ देखकर बोले, ठीक है, आखिरी सवाल, और यही तय करेगा कि जीत किसकी होगी। उन्होंने कहा, बताइए, बादशाह के लिए सबसे बड़ी सीख क्या है? कासिम किताब पलटते पलटते बोला, जहां पनाह, किताब कहती है कि बादशाह को हमेशा कठोर और दूर रहना चाहिए, तभी लोग डरेंगे और राज चलेगा। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। फिर बीरबल बोले, जहां पनाह, असली सीख ये है कि बादशाह जितना अपने लोगों के करीब होगा, उतना ही राज मजबूत होगा। डर से ताज टिकता नहीं, मोहब्बत और भरोसे से टिकता है। दरबार में गहरा सन्नाटा। फिर तालियों और वाह-वाह की गूंज। अकबर खड़े हुए और बोले, फैसला साफ है। किताबें जरूरी हैं, लेकिन जीती जागती अक्ल उससे कहीं आगे है। असली जीत बीरबल की है। कासिम शर्मिंदा होकर किताब बंद कर बैठ गया। अकबर मुस्कुराकर बोले, मौलवी साहब, किताबें पढ़िए जरूर, लेकिन कभी कभी किताब बंद करके लोगों के चेहरे भी पढ़ लीजिए। बीरबल ने चुटकी ली, जहां पनाह, वरना हाल वही होगा। किताब कहेगी हंसिए, और सामने वाला रो रहा होगा। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने दरबार खत्म करते हुए कहा, आज का सबक ये है, किताब से अक्ल आती है,
लेकिन अक्ल का असली कमाल है दिल और दिमाग का साथ। और इस जंग में जीत गई बीरबल की मुस्कान। उस दिन के बाद अकबर ने एक हुक्म जारी किया, दरबार में किताबें लाना मना नहीं है, लेकिन उससे भी बड़ा काम है जिंदगी की किताब पढ़ना। और दरबारियों ने ताली बजाकर कहा, वाह बीरबल, वाह जहांपना। इस पूरी कहानी में बीरबल ने न सिर्फ किताब बनाम अक्ल की जंग जीती, बल्कि ये भी दिखाया कि तर्क और व्यंग्य दोनों मिलकर किसी भी बहस को हंसी और सीख में बदल सकते हैं। अगली नई कहानी। जब बीरबल और एक अजनबी में मुकाबला हुआ और जीतने वाला सबको हैरान कर गया। फतेहपुर सीकरी की सुबह हमेशा दरबार की रौनक से जगमगाती थी, लेकिन उस दिन का नजारा कुछ और ही था। अकबर बादशाह अपने तख्त पर विराजमान थे और दरबारियों की भीड़ पहले से ज्यादा उत्सुक दिखाई दे रही थी। वजह थी एक अजनबी का आगमन। उस अजनबी की चाल में आत्मविश्वास था, आंखों में गहरी चमक और आवाज में ऐसा ठहराव कि हर कोई उसकी ओर खिंच जाता था। वह सीधे तख्त के सामने जाकर झुका और बोला, जहांपनाह, मेरा नाम इमरान है। मैं दूर शहर से सिर्फ एक मकसद लेकर आया हूँ, आपके दरबार में बीरबल से मुकाबला करने। पूरा दरबार गूंज उठा। मुकाबला? और वो भी बीरबल से। यह सुनते ही हर कोई हैरान था। कोई मुस्कराया, कोई चौंका और कोई फुसफुसाया, क्या ये पागल है? बीरबल से जीतने की हिम्मत कौन कर सकता है? अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्हें ऐसे अजीबोगरीब मुकाबले बेहद पसंद थे। उन्होंने हंसकर कहा, तो इमरान, तुम हमारे सबसे चतुर दरबारी को चुनौती देना चाहते हो? जानते हो, बीरबल की बुद्धि से अब तक कोई पार नहीं पा सका। इमरान आत्मविश्वास से बोला, जहांपनाह, हर शेर की दहाड़ का एक जवाब होता है। मैं आज साबित कर दूंगा कि बीरबल की अक्ल भी हार सकती है। अब नजरें बीरबल पर थीं। बीरबल अपनी जगह से धीरे धीरे उठे, मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे चुनौतियों से डर नहीं लगता, लेकिन शर्त यह है कि मुकाबला बराबरी का हो और नियम आप तय करेंगे। अकबर ने दाढ़ी खुजलाते हुए कहा, ठीक है। नियम ये होंगे, इमरान और बीरबल दोनों को 5 मौके मिलेंगे। हर मौके पर सवाल, जवाब या चालाकी से कोई भी बात रखी जा सकती है। जो दरबार और मुझे ज्यादा प्रभावित करेगा, वही विजेता होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबको इंतजार था उस टकराव का, जिसमें 2 दिमाग भिड़ने वाले थे। पहला दौर, सवालों की बौछार। इमरान ने शुरुआत की। उसने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, बताओ, अगर एक नाव में 100 आदमी बैठे हों और नाव डूब रही हो, तो सबसे पहले किसे बचाना चाहिए? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सबसे पहले नाव को बचाना चाहिए, क्योंकि नाव बची तो सब बचेंगे। अगर सिर्फ एक आदमी को बचाया तो बाकी डूब जाएंगे। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, वाह, बड़ी बात कह दी। अब बीरबल की बारी थी। इमरान साहब, बताइए, अगर किसी आदमी के पास सब कुछ हो मगर संतोष न हो, तो वह अमीर है या गरीब? इमरान थोड़ा रुका, फिर बोला, वह गरीब ही है, क्योंकि संतोष के बिना अमीरी व्यर्थ है। दरबार ने सराहना की। पहला दौर बराबरी पर रहा। दूसरा दौर, चालाकी का खेल। इस बार इमरान ने जेब से एक सिक्का निकाला और बोला, ये सिक्का दोनों तरफ से एक जैसा है। बताओ, मैं इसे उछालूं तो कैसे तय होगा कि हेड आया या टेल? बीरबल ने बिना देर किए कहा, बहुत आसान है। जब सिक्का जमीन पर गिरेगा तो आवाज टेल जैसी होगी या हेड जैसी, वही मान लेंगे। दरबार ठहाकों से गूंज उठा।
अकबर हंसकर बोले, सही कहा। हेड और टेल की लड़ाई आवाज से ही निपटा दी। अब बीरबल ने अपनी चाल चली। उन्होंने एक प्याला पानी मंगवाया और इमरान से कहा, इस पानी को ऐसे पीकर दिखाइए कि कोई देखे तो कहे आप पी रहे हैं, मगर हकीकत में पानी का एक कतरा भी अंदर न जाए। इमरान हैरान रह गया। वह प्याला उठाता, होंठ लगाता, मगर पानी पिए बिना पिए जाने जैसा कैसे दिखाए। बहुत कोशिश की मगर असफल रहा। दरबार हंसी से गूंज गया। अकबर बोले, इमरान, ये दौर बीरबल जीत गए। तीसरा दौर तर्क की तलवार। इमरान अब चिढ़ गया था। उसने बीरबल से कहा, अगर सच इतना महान है तो लोग झूठ क्यों बोलते हैं? बीरबल शांत स्वर में बोले, क्योंकि सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए और झूठ बोलने के लिए सिर्फ जुबान। दरबार गूंज उठा। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, तर्क में तीर चला दिया। अब बीरबल ने पूछा, इमरान, अगर एक गधा और एक विद्वान एक ही सड़क पर चल रहे हों और दोनों गिर पड़े तो किसकी हंसी ज्यादा लगेगी? इमरान ने जवाब दिया, विद्वान की, क्योंकि गधे से उम्मीद ही नहीं होती। अकबर ने ताली बजाकर कहा, शाबाश, ये जवाब भी बुरा नहीं। तीसरा दौर भी बराबरी पर रहा। चौथा दौर अकबर की परीक्षा। अब अकबर ने खुद सवाल पूछा, दोनों बताओ, इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? इमरान बोला, उसकी जुबान। बीरबल मुस्कुराकर बोले, उसकी जुबान तभी ताकत है जब वह सही वक्त पर सही बात कहे, वरना वही जुबान उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। दरबारियों ने सिर हिलाया। अकबर बोले, बात में गहराई है। इस दौर का पलड़ा बीरबल के पक्ष में झुका। पांचवा और निर्णायक दौर। अब अंतिम मौका था। इमरान ने हिम्मत करके कहा, बीरबल, मान लो मैं कह दूं कि आज आपने झूठ बोला है, और अगर आप कहें कि मैंने सच कहा तो भी आप हारेंगे, और अगर कहें कि मैंने झूठ कहा तो भी साबित हो जाएगा कि आप झूठे हैं। बताइए, इससे कैसे बचेंगे? पूरा दरबार ठिठक गया। सबको लगा कि अब बीरबल फंस गए। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इमरान साहब ने अभी कहा कि मैंने झूठ बोला, तो इसका मतलब है कि वह सच बोल रहे हैं। लेकिन अगर वह सच बोल रहे हैं तो मेरा झूठ बोलना जरूरी हुआ, मगर अभी तक मैंने एक भी बात झूठी नहीं कही। इसलिए असलियत ये है कि उनका सवाल ही झूठ पर टिका है, और किसी झूठ पर आधारित सवाल का कोई सच जवाब हो ही नहीं सकता। दरबार ठहाकों और तालियों से गूंज उठा। इमरान हक्का बक्का रह गया। अकबर हंसते हंसते बोले, वाह बीरबल, तुमने न सिर्फ खुद को बचाया बल्कि यह भी दिखा दिया कि झूठ पर खड़ा सवाल ढह ही जाता है। मुकाबले का नतीजा। अकबर ने दरबार में ऐलान किया, आज का विजेता है बीरबल। दरबारी खुशी से झूम उठे। इमरान चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गया। अकबर ने उसकी ओर देखकर कहा, इमरान, तुम्हारी कोशिश बुरी नहीं थी, मगर याद रखो, अक्ल का असली हुनर है सच को समझना, न कि झूठ को सजाना। बीरबल ने मुस्कुराकर जोड़ा, जहां पनाह, झूठ कभी जीते तो नहीं, बस कुछ देर के लिए तमाशा जरूर बनाता है। दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। अगली नई कहानी। एक चालाक ने बीरबल को ललकारा और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। दरबार हमेशा की तरह गहमागहमी से भरा था। बादशाह अकबर तख्त पर बैठे थे और दरबारी अपनी अपनी जगह पर। बीरबल हमेशा की तरह कोने में बैठे हल्की मुस्कान से सबका निरीक्षण कर रहे थे।
मगर उस दिन दरबार की हवा में कुछ और ही हलचल थी। अकबर ने दरबार शुरू ही किया था कि अचानक एक आदमी लंबा, दुबला-पतला, आंखों में चालाकी और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान लिए दरबार में प्रवेश करता है। उसने झुककर सलाम किया और ऊंची आवाज में बोला, जहांपनाह, मैंने दूर दूर तक आपके दरबार की शोहरत सुनी है। कहते हैं यहाँ हर सवाल का जवाब है और हर समस्या का हल, लेकिन मुझे यकीन नहीं। मैं यहाँ बीरबल को ललकारने आया हूँ। अगर ये सचमुच अक्लमंद हैं, तो मेरी चालाकियों से बचकर दिखाए। पूरा दरबार गूंज उठा। कोई मुस्कुराने लगा, कोई फुसफुसाने लगा, कोई हंसी दबाने लगा। ये आदमी तो खुद मुसीबत को न्योता दे रहा है, कुछ दरबारियों ने कानों में कहा। मगर अकबर की आंखें चमक उठीं। उन्हें ऐसा तमाशा बहुत पसंद था। उन्होंने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, अच्छा तो जनाब, आप बीरबल को चुनौती देना चाहते हैं? जानते हो, ये वही बीरबल हैं जिनकी अक्ल के आगे बड़े बड़े घुटने टेक चुके हैं। चालाक आदमी, जिसका नाम सरवर था, गर्व से बोला, हुजूर, मैंने दुनिया देखी है। मैं झूठ को सच बना सकता हूँ, सच को झूठ। मैं बातों में लोगों को उलझाकर हरा सकता हूँ। मुझे भरोसा है कि बीरबल आज मुझसे हार जाएंगे। अब निगाहें बीरबल की ओर गईं। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ अकबर को देखा और बोले, जहांपनाह, दरबार की गरिमा का सवाल है। अगर सरवर साहब सोचते हैं कि चालाकी ही अक्ल है, तो आज उन्हें समझाना होगा कि चालाकी और बुद्धि में फर्क क्या होता है। अकबर ने खुशी से कहा, तो तय रहा। आज दरबार में मुकाबला होगा। चालाक सरवर बनाम बीरबल। जो जीतेगा उसका नाम दरबार में हमेशा याद रहेगा। दरबार तालियों और जयकारों से गूंज उठा और शुरू हुआ एक ऐसा खेल जिसने सचमुच इतिहास रच दिया। सरवर ने चालाकी से पहला जाल बुना। उसने जेब से एक सोने का सिक्का निकाला और बोला, बीरबल, ये बताइए, अगर मैं कहूँ कि ये सिक्का खरा है और साथ ही नकली भी, तो आप कैसे तय करेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच? दरबारी हक्का बक्का रह गए। यह तो उलझाने वाला सवाल था। मगर बीरबल ने बिना देर किए कहा, सरवर साहब, सिक्के की तरह ही आपकी बात भी दो तरफा है। सच ये है कि खरा सिक्का ही कभी कभी नकली साबित हो जाता है जब वह गलत हाथों में हो, और नकली सिक्का खरा बन जाता है जब कोई उसे अच्छे काम में खर्च करे। इसलिए आपकी बात न झूठ है, न पूरी सच, बस चालाकी है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर मुस्कराए और बोले, वाह, पहला वार ही बेकार कर दिया। मगर सरवर हार मानने वाला नहीं था। उसने दूसरा जाल डाला। बोला, बीरबल, मान लीजिए कि एक आदमी हर समय सच बोलता है और दूसरा हमेशा झूठ। दोनों आपको रास्ता दिखाएंगे, एक सही, एक गलत। आप कैसे तय करेंगे कि किसका रास्ता मानना है? दरबारियों ने सोचा, यह तो पहेली है। सबकी नजर बीरबल पर थी। बीरबल मुस्कराए और बोले, बहुत आसान है। मैं दोनों से एक ही सवाल पूछूंगा। अगर मैं दूसरे से पूछूं तो वो कौन सा रास्ता बताएगा? सच बोलने वाला बताएगा कि झूठा कौन सा रास्ता बताएगा, और झूठा बताएगा कि सच कौन सा बताएगा? दोनों का जवाब गलत निकलेगा। इसलिए मैं उल्टा रास्ता चुन लूंगा और सही मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। अकबर हंसते हंसते बोले, सरवर, यह तो तुम्हारी चाल खुद तुम्हारे खिलाफ चली गई। दरबार फिर गूंज उठा। अब सरवर ने तीसरी चाल चली। उसने कहा, जहांपनाह, मैं बीरबल से कहता हूँ, मुझे ऐसा सच दिखाइए जो झूठ लगे और ऐसा झूठ जो सच लगे। दरबारियों ने सोचा, अब तो बीरबल फंसेंगे।
मगर बीरबल ने अकबर की ओर देखते हुए कहा, जहां पनाह, ये दरबार और आपकी सल्तनत सबसे बड़ी सच्चाई है। लेकिन अगर कोई बाहर का दुश्मन देखे तो उसे ये सपना लगेगा, इतनी एकता, इतनी रौनक। और झूठ ये है कि हर दरबारी आपको अपनी जान से ज्यादा चाहता है। मगर सच यही है कि दरबारियों के चेहरे पर मुस्कान केवल आपकी वजह से है। उनकी असलियत क्या है ये मैं न कहूं तो ही बेहतर। पूरा दरबार खामोश हो गया। फिर अचानक ठहाके और तालियां गूंज उठीं। अकबर हंसते हंसते बोले, वाह बीरबल, न सिर्फ जवाब दिया बल्कि आईना भी दिखा दिया। अब सरवर के माथे पर पसीना था। उसने चौथी चाल में कहा, बीरबल, मैं आपको ये मिट्टी का ढेला देता हूँ। इसे इतना कीमती बना दीजिए कि लोग सोने से भी ज्यादा चाहें। बीरबल ने बिना देर किए ढेला अकबर के सामने रख दिया और बोले, जहां पनाह, इस मिट्टी को जब आप किसी गरीब की झोपड़ी बनाने में लगाएंगे तो यह सोने से भी कीमती हो जाएगी। क्योंकि सोना भूख नहीं मिटाता, लेकिन मिट्टी घर देती है। दरबार गूंज उठा। अकबर भावुक हो उठे और बोले, बीरबल, तुम्हारी बात सोने से भी भारी है। अब आखिरी और निर्णायक मौका था। सरवर ने सोचा, अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा। उसने जोर से कहा, जहां पनाह, मैं दावा करता हूं कि मैं झूठ बोलकर भी आपको सच मानने पर मजबूर कर दूंगा। अगर बीरबल इसे रोक सके तो मैं हार मान लूंगा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, सुनाते हैं तुम्हारा झूठ। सरवर बोला, जहां पनाह, बीरबल ने गुप्त रूप से मेरे हाथ से ये ताज लिया है और अब वही असली बादशाह हैं। पूरा दरबार सनसनाहट से भर गया। दरबारियों की सांसें थम गईं। अकबर का चेहरा गुस्से और हैरत से लाल हो गया। मगर बीरबल शांत रहे। उन्होंने धीमे से कहा, जहां पनाह, ये आदमी चालाकी से आपकी आंखों में धूल झोंकना चाहता है। इसने कहा मैं असली बादशाह हूं। अगर ये सच है तो फिर आप कौन हैं? और अगर आप ही बादशाह हैं तो इसका दावा खुद झूठ है। यानी इसने जो कहा वह न पूरा सच है न पूरा झूठ, बस एक फरेब है। अकबर ठहाका लगाकर हंसे और बोले, वाह बीरबल, तुमने न सिर्फ झूठ को पकड़ा बल्कि यह भी साबित कर दिया कि चालाकी कितनी भी हो, अक्ल के आगे टिक नहीं सकती। दरबार तालियों और जयकारों से गूंज उठा। सरवर शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रहा। अकबर ने कहा, सरवर, आज का सबक यही है कि चालाकी अस्थायी जीत दिला सकती है, लेकिन बुद्धि इतिहास बनाती है। और आज इतिहास रचने वाला है बीरबल। पूरा दरबार गूंज उठा। बीरबल की जय हो। अगली नई कहानी, बीरबल और वो शायर जिसने दरबार में ऐसी चुनौती दी कि अकबर भी शब्दहीन हो गए। फतेहपुर सीकरी की ठंडी सुबह थी। सूरज की पहली किरणें लाल पत्थर की दीवारों को ऐसे छू रही थीं जैसे किसी चित्रकार ने सुनहरी कूची से महल को रंग दिया हो। पर उस सुबह अकबर का मन कुछ भारी था। दरबार सज चुका था। दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठ चुके थे, लेकिन अकबर का चेहरा सामान्य से अधिक गंभीर लग रहा था। शायद इसीलिए कि पिछले कुछ दिनों से उनके मन में एक बेचैनी थी। क्या इस दरबार में, जहां दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग मौजूद हैं, कोई ऐसा है जो शब्दों के जरिए उनकी सोच को चुनौती दे सके? इसी बेचैनी के बीच दरबार में प्रवेश हुआ एक नए मेहमान का एक शायर। लंबी दाढ़ी, पैनी आंखें और चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास। उसने झुककर अकबर को सलाम किया और ऊंची आवाज में बोला, जहां पनाह, सुना है कि आपके दरबार में अक्ल और हुनर की कोई कमी नहीं। कहते हैं कि यहाँ बीरबल जैसे ज्ञानी भी हैं, जिनकी बुद्धि की मिसाल दी जाती है।
लेकिन मैं यहाँ एक चुनौती लेकर आया हूँ, एक ऐसी चुनौती जो तख्त, ताज और तलवार से भी भारी है। चुनौती है शब्दों की। दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारियों ने एक दूसरे को देखा। यह कैसी चुनौती थी? अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, वाह, हम चुनौतियों से पीछे हटने वालों में नहीं। बोलो, तुम्हारी चुनौती क्या है? शायर मुस्कुराया। हुजूर, मैं आपको और आपके पूरे दरबार को कुछ शेर और सवाल सुनाऊंगा, मगर इनका जवाब केवल बुद्धि से नहीं, दिल से देना होगा। अगर बीरबल सचमुच इतने अक्लमंद हैं, तो मेरे सवालों के ऐसे जवाब देंगे कि मैं मान लूं कि यह दरबार सिर्फ ताज की वजह से नहीं, बल्कि अक्ल और इंसानियत की वजह से महान है। अब सारी निगाहें बीरबल की ओर गईं। बीरबल मुस्कराए, हाथ जोड़कर बोले, हुजूर, ये चुनौती दिल की है तो हमें स्वीकार है। देखेंगे कि शब्द कितने गहरे वार करते हैं। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, तो शुरू हो जाए यह अनोखा मुकाबला। शायर ने पहला शेर पढ़ा। उसकी आवाज में दर्द था। गरीब की झोपड़ी में जब भूख सो जाती है, तो पेट की आग से भी बड़ी कौन सी जंग होती है? पूरा दरबार खामोश हो गया। यह सवाल सिर्फ शेर नहीं था, समाज की सबसे बड़ी सच्चाई थी। बीरबल ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बोले, हुजूर, भूख की आग से बड़ी कोई जंग नहीं होती। तलवारें तो कभी कभी ही निकलती हैं, पर भूख रोज लड़ती है। इस जंग का एक ही हल है, न्यायपूर्ण राज। जब राजा यह सुनिश्चित करे कि किसी के घर में भूख न सोए, तभी वह असली बादशाह कहलाएगा। अकबर की आंखें भर आईं। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और सिर हिलाया। हाँ, यही असली जवाब है। शायर ने दूसरा शेर पढ़ा। इस बार उसकी आवाज तेज थी। सत्ता की छाव में कब तक लोग झुकते रहेंगे? क्या कभी वो दिन आएगा जब सब एक से दिखेंगे? दरबारियों में बेचैनी फैल गई। यह सवाल सीधा सत्ता पर था। अकबर ने गंभीरता से बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, बराबरी का दिन तभी आएगा जब सत्ता को ताकत नहीं, सेवा समझा जाएगा। राजा का कर्तव्य है कि वह खुद को जनता से ऊपर न समझे, बल्कि जनता का सेवक बने। तब न कोई ऊंचा होगा न नीचा, सब इंसान होंगे। दरबार तालियों से गूंज उठा, मगर अकबर खामोश रहे। उनकी आंखों में सोच थी, क्या मैं सचमुच जनता का सेवक हूं? शायर ने तीसरा शेर पढ़ा। इस बार उसकी आवाज में करुणा थी। मकान ऊंचे हुए, मगर दिलों में दूरी बढ़ी। कौन बताए इंसानियत की दीवार कहाँ गिरी? यह सुनकर दरबार का माहौल और भी भारी हो गया। बीरबल ने उत्तर दिया, दीवारें तब गिरती हैं जब इंसान अपने स्वार्थ को दूसरों की जरूरत से बड़ा समझ लेता है। इंसानियत की दीवार मंदिर मस्जिद से नहीं, दिलों से बनती है। अगर दिल साफ हो तो दुनिया में कोई दीवार खड़ी ही न हो। अकबर की आंखें चमक उठीं। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जैसे कहना चाह रहे हो, तुम्हारे शब्द मेरे लिए आईना है। शायर ने आखिरी शेर पढ़ा और इस बार उसकी आवाज कांप रही थी। अगर बादशाह भी गलती करे तो कौन उसे टोक सकता है? क्या राजगद्दी सच से भी बड़ी हो सकती है? पूरा दरबार एकदम खामोश हो गया। किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं की थी कि बादशाह से सीधे सवाल करे। दरबारी घबराकर एक दूसरे को देखने लगे, मगर बीरबल शांत बैठे रहे। उन्होंने धीरे धीरे कहा, जहां पनाह, राजगद्दी इंसाफ से बड़ी नहीं हो सकती। गद्दी जनता देती है और जनता ही छीन सकती है। अगर राजा गलती करता है तो उसका सच्चा मित्र उसे टोकने से नहीं डरता, वरना वह मित्र नहीं, चापलूस है।
जहां पनाह, यही वजह है कि मैं आपको आईना दिखाने से पीछे नहीं हटता, क्योंकि मैं आपको बड़ा नहीं, सच्चा देखना चाहता हूँ। यह सुनकर अकबर की आंखें भर आईं। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, तुमने हमें आज शब्दों की असली ताकत समझाई है। सचमुच तलवार से जीतने वाला बादशाह कहलाता है, लेकिन शब्दों से जीतने वाला इतिहास बन जाता है। पूरा दरबार तालियों और जयकारों से गूंज उठा। शायर चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों में अब अहंकार नहीं, सम्मान था। उसने झुककर कहा, आज मुझे मानना होगा बीरबल कि आपकी बुद्धि और आपका दिल दोनों ही अद्वितीय हैं। मैं सोचता था कि शब्दों से किसी को चुप कराया जा सकता है, मगर आपने साबित किया कि शब्दों से इंसान को बदल भी सकते हैं। अकबर ने शायर को सम्मानित किया और बीरबल की ओर देखकर कहा, तुम्हारा होना इस दरबार की सबसे बड़ी नेमत है। आज तुमने न सिर्फ मुझे बल्कि पूरे दरबार को शब्दों की ताकत से शब्दहीन कर दिया। उस शाम जब दरबार खत्म हुआ, अकबर अकेले अपने बाग में टहल रहे थे। उनके कानों में अभी भी बीरबल की बात गूंज रही थी, गद्दी इंसाफ से बड़ी नहीं हो सकती। उनके दिल में एक अजीब सी नमी थी। उन्होंने आसमान की ओर देखा और मन ही मन सोचा, अगर हर बादशाह के पास बीरबल जैसा दोस्त हो तो राज सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि इंसाफ वाला होगा। और इसी भावुक पल ने उस दिन की कहानी को पूरा किया। शब्दों की चुनौती ने अकबर को शब्दहीन कर दिया, मगर उनका दिल पहले से और भी बड़ा कर दिया। अगली नई कहानी, बीरबल और वो नकली दरबारी जिसने साबित करना चाहा कि असली अक्ल किताबों में बंद है। आगरा का दरबार हमेशा की तरह शानो शौकत से भरा हुआ था। दीवाने खास में बादशाह अकबर अपने गद्दी पर विराजमान थे और उनके चारों ओर दरबारी कतार में बैठे थे। दरबारियों के बीच हल्की फुल्की बातचीत चल रही थी। कोई नए व्यापार की चर्चा कर रहा था, कोई कविता सुनाने की तैयारी कर रहा था, तो कोई सिर्फ यह सोच रहा था कि आज बादशाह को कैसे खुश किया जाए। ऐसे ही समय में दरबार के दरवाजे पर एक अजनबी दरबारी ने दस्तक दी। उसकी पोशाक बिल्कुल चमचमाती थी, पगड़ी में मोती जड़े थे और हाथ में मोटी मोटी किताबों का बंडल था। उसने सलाम ठोका और दरबार में घुसते ही ऊंची आवाज में कहा, जहां पनाह की जय हो। मैं हूँ काजी इस्फरुल्लाह, इल्म और अक्ल का सबसे बड़ा रहनुमा। मैंने दुनिया की तमाम किताबें पढ़ी हैं और मुझे यकीन है कि असली अक्ल इंसान के दिमाग में नहीं बल्कि इन्हीं किताबों में कैद है। जो जितना पढ़ेगा उतना ही समझदार होगा, बाकी सब बेकार है। यह सुनकर पूरा दरबार गूंज उठा। कई दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगे। देखो कितना आत्मविश्वास है इसमें, लगता है सचमुच पढ़ा लिखा आदमी है। बीरबल का क्या होगा आज? शायद यह उससे भी बड़ा ज्ञानी निकले। बादशाह अकबर ने अपनी भौहें उठाईं और मुस्कुराते हुए बोले, जनाब, आप कहते हैं कि असली अक्ल सिर्फ किताबों में है, इंसान में नहीं। तो क्या हमारे सारे दरबारी, मंत्री, वजीर सब नाकाम हैं? नकली दरबारी ने अकड़ के साथ कहा, जहां पनाह इंसान की अक्ल सीमित है, लेकिन किताबों में अनंत ज्ञान है। इंसान भूल सकता है, किताबें कभी नहीं भूलती। मैं तो कहता हूँ कि बीरबल की सारी अक्ल भी अगर देखनी हो तो वही किताबों से आई है। असली अक्ल बीरबल में नहीं बल्कि उन किताबों में है जिन्हें उसने पढ़ा है। बीरबल, जो दरबार के कोने में मुस्कुराते हुए बैठा था, धीरे से बोला, हुजूर, लगता है आज हमें एक नया दार्शनिक मिल गया है जो सोचता है कि किताबें इंसान से बड़ी हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो बीरबल, क्यों न आज इसका इम्तिहान लिया जाए। तुम दोनों में मुकाबला हो। एक तरफ तुम अपनी अक्ल के सहारे
दूसरी तरफ यह नया दरबारी अपनी किताबों के सहारे जो जीतेगा वही असली अक्ल का मालिक कहलाएगा। पूरा दरबार उत्साह से भर गया। सभी की नजरें बीरबल और उस नकली दरबारी पर टिक गईं। नकली दरबारी ने किताबों का बंडल जमीन पर पटकते हुए कहा, मुझे मंजूर है। ये किताबें मेरी ताकत हैं। जो भी सवाल पूछना है इन किताबों में जवाब मौजूद है। बीरबल मुस्कुराया और बोला, हुजूर मुझे भी मंजूर है, लेकिन शर्त यह है कि जवाब इंसान ही देगा, किताबें अपने आप बोल नहीं सकती। अकबर ने कहा, ठीक है। कल दरबार में इस मुकाबले का आगाज होगा। पूरे राज्य से लोग गवाह बनने आएंगे। देखेंगे कि असली अक्ल किसमें है, इंसान में या किताबों में। अगले दिन दरबार में अपार भीड़ जमा हो गई। शहर के लोग, दूरदराज के व्यापारी, सैनिक, कवि सब इकट्ठा हुए। माहौल ऐसा था मानो कोई बड़ा तमाशा होने वाला हो। बादशाह अकबर ने गद्दी संभाली और घोषणा की, आज का मुकाबला बहुत खास है। बीरबल और नए दरबारी के बीच। देखते हैं कौन साबित करता है कि असली अक्ल कहाँ बसती है। पहला सवाल खुद अकबर ने किया। अगर राज्य में अकाल पड़ जाए और अनाज न बचे तो जनता की भूख कैसे मिटाई जाएगी? नकली दरबारी ने तुरंत अपनी किताबें पलटनी शुरू की। उसने एक किताब खोली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। पन्ने पलटते पलटते उसने जवाब दिया, जहां पनाह किताब कहती है कि ऐसे समय में जनता को कम खाने की आदत डालनी चाहिए, भूख पर काबू पाना चाहिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद सब हंस पड़े। अकबर ने भौहें सिकोड़ लीं। क्या जनता से कहना चाहिए कि भूख दबा लो? यह कैसा हल हुआ? तभी बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह, ऐसे समय में राज्य के भंडार खोल दिए जाएंगे, अमीरों से कर वसूला जाएगा और अनाज गरीबों में बांटा जाएगा। साथ ही पड़ोसी राज्यों से मदद मंगाई जाएगी। भूख से लड़ना जनता का काम नहीं बल्कि बादशाह का फर्ज है। अकबर मुस्कुरा दिए। दरबारियों ने वाह वाह किया। नकली दरबारी पसीने पसीने हो गया। उसने अगली किताब खोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी घबराहट साफ दिख रही थी। अकबर ने दूसरा सवाल किया, अगर दो पड़ोसी राज्य हमारे खिलाफ मिल जाएं, तो युद्ध रोका कैसे जाएगा? नकली दरबारी ने फिर किताबें पलटनी शुरू की। इस बार उसने कहा, जहां पनाह किताब के अनुसार युद्ध का हल युद्ध ही है। दुश्मन को मारो, चाहे अपने सारे सैनिक क्यों न मर जाए। दरबार में फिर ठहाका गूंजा। बीरबल ने सहज भाव से कहा, हुजूर, युद्ध रोकने के लिए कूटनीति सबसे अहम है। पहले दूत भेजे जाएंगे, शांति की बातचीत होगी। अगर फिर भी दुश्मन नहीं माने तो रणनीति से युद्ध जीता जाएगा, सीधे टकराव से नहीं। अकबर ने ताली बजाई और कहा, शाबाश बीरबल, यही है असली अक्ल। नकली दरबारी लाल पीला हो गया। वह बड़बड़ाने लगा, किताबें गलत नहीं हो सकती, बस मैंने सही पन्ना नहीं पढ़ा। अब दरबार में सबकी नजरें उसी पर थीं। बीरबल मुस्कुराकर बोला, हुजूर, असली अक्ल किताबों में नहीं, इंसान के अनुभव और समझ में होती है। किताबें मदद करती हैं, लेकिन जब तक इंसान उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल न करे, उनका कोई मतलब नहीं। नकली दरबारी अब बुरी तरह घिर चुका था। अकबर ने हुक्म दिया, इस ढोंगी को दरबार से बाहर निकाल दो। जो खुद अक्ल का इस्तेमाल न कर सके, वह दरबार का हिस्सा नहीं हो सकता। सैनिकों ने उसे बाहर खदेड़ दिया। पूरा दरबार बीरबल की ओर देख रहा था। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, आज फिर साबित हो गया कि असली अक्ल इंसान के दिल दिमाग में होती है,
न कि कागज के पन्नों में। बीरबल ने झुककर सलाम किया और बोला, हुजूर, किताबें रोशनी देती हैं, लेकिन उस रोशनी से रास्ता इंसान को ही ढूंढना पड़ता है। अगली नई कहानी। बीरबल और वो सौदागर जिसने दावा किया, मैं हर सवाल का जवाब बेच सकता हूँ। दरबार में उस दिन बड़ी चहल पहल थी। बादशाह अकबर का मूड भी कुछ हल्का फुल्का था। दरबारी आपस में चुगली कर रहे थे कि तभी एक अजीब सा आदमी महल के फाटक से भीतर आया। उसके कपड़े रेशमी थे, पर चाल ढाल किसी चालाक व्यापारी जैसी। हाथ में एक बड़ी सी पोटली थी और चेहरे पर मुस्कान जो जरा सी भी सच्चाई से दूर लगती थी। हुजूर, उसने ऊंची आवाज में ऐलान किया, मैं दुनिया का सबसे अनोखा सौदागर हूँ। मैं सोना चांदी नहीं बेचता, कपड़े घने नहीं बेचता, बल्कि मैं बेचता हूँ जवाब। दरबारियों ने कान खड़े कर दिए। कोई हंसा, कोई हैरान हुआ। एक ने फुसफुसाकर कहा, लगता है पागल है, जवाब भी कभी बिके हैं। वो सौदागर बोला, जी हाँ, सवाल चाहे कितना भी मुश्किल हो, मैं उसका जवाब बेचता हूँ, और जो जवाब मैं दूंगा वो ही असली और अंतिम जवाब होगा। अकबर ने आंखें तरेरी, वाह, बड़ा अजीब धंधा चुना है तूने, और तू कहता है कि हर सवाल का जवाब बेच सकता है। जी हाँ हुजूर, सौदागर बोला, बस मेरी शर्त है, जो भी मुझसे सवाल पूछेगा उसे पहले दाम चुकाने होंगे, जवाब मुफ्त में नहीं मिलेगा। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। कोई बोला, अरे ये तो नया तमाशा है, पहले सवाल का दाम दो फिर जवाब लो। अकबर ने मजाक में कहा, तो ठीक है, आज दरबार का मनोरंजन इसी से हो जाए। देखना चाहता हूँ तेरे जवाबों में कितना दम है। सबसे पहले एक दरबारी उठा और बोला, अरे व्यापारी, बता तो सही, आसमान में तारे कितने हैं। सौदागर मुस्कुराया, पहले दाम चुकाओ। दरबारी ने उसे एक मोहरा थमा दिया। सौदागर बोला, आसमान में जितने तारे हैं उतने ही बाल तेरे सिर पर थे जब तू पैदा हुआ था। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। दरबारी चिल्लाया, ये तो धोखा है। सौदागर ने कहा, मेरे जवाब की परीक्षा कौन करेगा? कोई गिनकर ला सकता है? अकबर को हंसी आ गई। सौदागर की चालाकी समझ में आ रही थी, पर उसका आत्मविश्वास जब्त का था। अब दूसरा दरबारी बोला, ठीक है, बता, दुनिया में सबसे बुद्धिमान कौन है? सौदागर ने फिर हाथ फैलाया। दाम मिलने पर बोला, जो अपने आप को बुद्धिमान समझे वही सबसे बुद्धिमान है। इस पर फिर शोर मच गया। कुछ दरबारी हंसते, कुछ गुस्से में बड़बड़ाते, लेकिन अकबर की नजरें अब बीरबल पर टिकी थीं। बादशाह जानते थे कि असली खेल अब शुरू होगा। बीरबल चुपचाप मुस्कुराते हुए बैठे थे, मानो मछली जाल में खुद आने का इंतजार कर रही हो। अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम्हारी बारी है। देखो ये सौदागर तुम्हें भी जवाब बेच सकता है या नहीं। बीरबल उठे। सौदागर ने सोचा, अरे ये तो मशहूर बीरबल है, अगर इसे मात दे दी तो मैं अमर हो जाऊंगा। बीरबल ने जेब से एक मोहरा निकाला और सौदागर को दिया। फिर बोले, सवाल ये है, तू कहता है कि हर सवाल का जवाब बेच सकता है, तो बता, अगर किसी ने तुझसे ऐसा सवाल पूछा जिसका कोई जवाब ही न हो तो तू क्या बेचेगा? पूरा दरबार खामोश हो गया। सौदागर के चेहरे पर आत्मविश्वास की जगह घबराहट ने दस्तक दी। उसने हड़बड़ाकर कहा, जवाब तो मिलेगा, पर उसके लिए ज्यादा दाम चाहिए होंगे। बीरबल मुस्कुराए, अरे भाई, दाम तो हमने पहले ही दे दिए, अब जवाब कहाँ है? सौदागर पसीने पसीने हो गया। दरबार में ठहाकों की गूंज उठी। अकबर भी हंसते हंसते बोले, वाह बीरबल,
तूने तो इस सौदागर की दुकान यहीं उजाड़ दी। लेकिन बीरबल यहीं नहीं रुके। वे आगे बढ़कर बोले, जहांपनाह, ये सौदागर लोगों को उनकी जिज्ञासा बेच रहा था। सवाल तो हर आदमी के दिल में होते हैं, पर इनके सच्चे जवाब मेहनत और अनुभव से मिलते हैं, दाम देकर नहीं। ये आदमी दरअसल लोगों की नासमझी को अपने मुनाफे का सामान बना रहा है। अकबर ने गंभीर होकर कहा, सच कहा बीरबल। ये दरबार है, कोई बाजार नहीं, और यहाँ झूठा सौदा चलने नहीं देंगे। सौदागर घुटनों के बल गिर पड़ा, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सोचा था कि लोग सवाल पूछेंगे और मैं चालाकी से कुछ भी कहकर दाम ले लूंगा, पर ये नहीं सोचा था कि बीरबल जैसे तेज दिमाग से पाला पड़ेगा। अकबर ने हंसकर कहा, जा, तुझे सजा नहीं दी जाएगी, मगर अब से जवाब बेचने का धंधा छोड़ दे, वरना अगली बार तेरे पास सवाल बेचने का भी मौका नहीं बचेगा। दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। लेकिन बीरबल की नजर उस सौदागर पर टिक गई थी, जो जाते जाते आंखों में अजीब सी चमक लिए था, मानो उसने मन ही मन कोई नई योजना बना ली हो। अगली नई कहानी। बीरबल और वो पुजारी जिसने कहा, सच बोलना सबसे आसान काम है। फतेहपुर सीकरी का दरबार हमेशा की तरह उस दिन भी भरा हुआ था। बादशाह अकबर अपनी शानो शौकत के साथ राज सिंहासन पर विराजमान थे और दरबारियों की पंक्तियां अनुशासन में सजी थीं। पर उस दिन का वातावरण कुछ अलग था। दरबारियों में कानाफूसी चल रही थी। वजह थी आगरा से आए एक प्रसिद्ध पुजारी, जो यह दावा कर रहा था कि सच बोलना सबसे आसान काम है। अकबर ने जब यह बात सुनी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वह जानते थे कि सच बोलना कभी कभी सबसे कठिन काम बन जाता है। दरबार में झूठ और चापलूसी करने वाले भी बैठे रहते थे। अकबर ने पुजारी को दरबार में बुलवाया। पुजारी लंबी दाढ़ी वाला, साधारण वस्त्र पहने, शांतचित्त भाव से दरबार में आया। उसने झुककर बादशाह को प्रणाम किया। अकबर, पुजारी जी, हमें बताया गया है कि आप कहते हैं सच बोलना सबसे आसान काम है। यह कैसे संभव है? पुजारी मुस्कुराते हुए, जहां मन में छल न हो वहां जीभ पर बोझ नहीं होता। जो देखा, जो जाना, वही कह दिया, इससे सरल और क्या हो सकता है। दरबार में हलचल मच गई। कई दरबारी बुदबुदाए, यह आदमी बड़ा भोला है या बड़ा चालाक। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए। उन्हें समझ आ गया कि आज दरबार में दिलचस्प खेल होने वाला है। पहला प्रसंग, कठिन सवालों की बौछार। अकबर ने पुजारी की परीक्षा लेने का मन बनाया। अकबर, तो पुजारी जी बताइए, हमारे दरबार में सबसे ज्यादा कौन सा दरबारी झूठ बोलता है? पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। हर कोई जानना चाहता था कि पुजारी किसका नाम लेगा। दरबारी मन ही मन घबरा गए। पुजारी ने चारों ओर नजर डाली और बड़ी सहजता से बोला, पुजारी, जहां डर है वहीं झूठ है। मैं किसी एक का नाम क्यों लूं? दरबार में हर वह व्यक्ति जो बादशाह की नजर में अच्छा दिखने के लिए अपने मन के विपरीत बात करता है, वही झूठा है। सन्नाटा छा गया। दरबारियों के चेहरे उतर गए, पर अकबर हंस पड़े। अकबर, वाह, बड़ा कठिन उत्तर था, पर तुमने सरल कर दिया। दूसरा प्रसंग, बीरबल की शंका। बीरबल ने पुजारी से पूछा, बीरबल मान्यवर, मान लीजिए कोई व्यक्ति गलती से भी झूठ बोल दे, तो क्या वह भी उतना ही दोषी है? पुजारी, नहीं, गलती से बोला गया असत्य झूठ नहीं, भूल है। पर जो सोच समझकर अपनी सुविधा के लिए असत्य कहे, वही झूठ है। सच बोलना कठिन केवल उन्हीं के लिए है जो डर और लालच में जीते हैं। बीरबल मुस्कुराए।
उन्होंने सोचा, यह पुजारी वाकई गहरी समझ रखता है। तीसरा प्रसंग, दरबार की चुनौती। अकबर ने खेल और कठिन कर दिया। अकबर, पुजारी जी, अब हम आपको एक परीक्षा देंगे। हम 3 प्रश्न पूछेंगे। आपको हर हाल में सच ही बोलना होगा, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। प्रश्न 1, अगर कल हमें युद्ध में हार मिले तो आप क्या कहेंगे? पुजारी, मैं कहूंगा कि बादशाह हार गए, क्योंकि यही सच्चाई होगी। दरबार में खामोशी छा गई। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह ऐसा जवाब दे। प्रश्न 2, अगर हमारा खजाना खाली हो जाए तो क्या कहोगे? पुजारी, सच यही होगा कि खजाना खाली है, सो मैं वही कहूंगा। दरबारियों के चेहरे पीले पड़ गए, पर अकबर मुस्कुराए। प्रश्न 3, अगर किसी दिन हमारा दरबार ही बिखर जाए, दरबारी साथ छोड़ दें, तब क्या? पुजारी, तब मैं यही कहूंगा कि दरबार बिखर गया और दरबारी चले गए, यही सत्य होगा। अकबर जोर से हंस पड़े। अकबर, अरे वाह, तुम्हारे उत्तरों ने तो हमें भी सोचने पर मजबूर कर दिया। चौथा प्रसंग, दरबारियों की फिसलन। कुछ दरबारियों को यह अच्छा नहीं लगा। उनमें से एक दरबारी बोला, दरबारी महाराज, यह पुजारी चालाक है। सच बोलना आसान नहीं है। यदि यह इतना आसान होता तो हम सब झूठ क्यों बोलते? पुजारी ने शांति से उत्तर दिया, पुजारी, क्योंकि सच बोलने के लिए साहस चाहिए और साहस केवल सच्चे मन में रहता है। झूठ डरपोकों का सहारा है। बीरबल ने पुजारी की बात का समर्थन किया। बीरबल, जहां डर नहीं वहां झूठ नहीं। सच वही बोल सकता है जिसके मन में भय न हो और न ही लालच। पांचवा प्रसंग, एक व्यावहारिक परीक्षा। अकबर ने कहा, अकबर, ठीक है पुजारी जी, कल आप हमारे साथ नगर भ्रमण पर चलेंगे। जो भी स्थिति होगी आपको सच ही बोलना होगा। हम देखेंगे कि सच बोलना वाकई आसान है या नहीं। अगले दिन अकबर, बीरबल और पुजारी वेश बदलकर नगर में निकले। पहले ही मोड़ पर एक दुकानदार ने अकबर को पहचान लिया और बोला, दुकानदार, क्या आप बादशाह अकबर हैं? पुजारी ने तुरंत कहा, पुजारी, हाँ, यही बादशाह अकबर हैं। अकबर चौंक पड़े। भीड़ जमा हो गई। पहरेदार दौड़ पड़े। अकबर हंसते हंसते बोले, अकबर, अरे वाह, तुमने सच कहकर हमें भी मुश्किल में डाल दिया। पुजारी बोला, पुजारी, सच हमेशा मुसीबत में डालता है, पर उसका बोझ हल्का होता है। छठा प्रसंग, दरबार में सच्चाई की जीत। दरबार में लौटने पर अकबर ने पुजारी को धन्यवाद दिया। अकबर, आज हमने जाना कि सच बोलना वास्तव में कठिन नहीं, बस साहस का काम है। हमें भी अपने दरबार में यही वातावरण बनाना चाहिए कि हर कोई बिना डर के सच कह सके। बीरबल ने जोड़ा, बीरबल महाराज, यदि दरबार में चापलूसी की जगह सच्चाई को महत्व मिले तो राज्य और भी मजबूत होगा। अकबर ने मुस्कुराकर घोषणा की, अकबर, आज से इस पुजारी को सत्यव्रत की उपाधि दी जाती है और हम आदेश देते हैं कि दरबार में जो भी व्यक्ति सच बोलेगा, चाहे वह कड़वा ही क्यों न हो, उसे दंडित नहीं किया जाएगा। दरबार तालियों और जयकारों से गूंज उठा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच बोलना कभी आसान कभी कठिन लगता है, पर वास्तव में यह सबसे सरल मार्ग है। झूठ बोलने के लिए दिमाग को कई चालें चलनी पड़ती हैं, पर सच बोलने के लिए केवल साहस चाहिए। जहां भय और लालच नहीं होता, वहां सच बोलना सहज हो जाता है। अगली नई कहानी, बीरबल और वो दुकानदार जो घाटे में भी खुश था। अकबर के दरबार में एक बार अलग ही तरह का मामला सामने आया। सुबह का समय था। दरबार सजा हुआ था।
दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। अकबर शेरवानी में चमक रहे थे और बीरबल अपनी आदत के अनुसार शांत भाव से चारों ओर की गतिविधियां देख रहे थे। तभी एक फरियादी दरबार में हाजिर हुआ। उसके कपड़े साफ सुथरे थे, मगर चेहरे पर मुस्कान कुछ अजीब थी। उसने झुककर सलाम किया और बोला, जहांपनाह, मेरा नाम भोलाराम है। मैं एक दुकानदार हूं, लेकिन मेरी समस्या बड़ी निराली है। मैं घाटे में रहता हूं, फिर भी मुझे हर दिन और भी ज्यादा मजा आता है। लोग कहते हैं कि मैं मूर्ख हूं, पर मुझे तो सब बहुत अच्छा लगता है। अकबर यह सुनकर हंस पड़े। भला ये कैसी अजीब बात हुई? घाटे में रहने वाला दुकानदार खुश कैसे रह सकता है? घाटा तो चेहरे का रंग उड़ाता है और तुम हंसते हुए आए हो। दरबारियों में भी खुसर पुसर होने लगी। कोई बोला, ये आदमी झूठ बोल रहा है। कोई बोला, शायद कोई चालाकी है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह मामला तुम्हारे लिए है। जरा देखो, आखिर ये भोलाराम सच कह रहा है या कोई खेल दिखा रहा है। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने भोलाराम से पूछा, भोलाराम जी, पहले तो ये बताइए कि घाटा होता कैसे है और आप फिर भी खुश कैसे रहते हैं। भोलाराम बोला, महाराज, मेरी दुकान पर लोग आते हैं। मैं उन्हें सामान देता हूं, लेकिन वे अक्सर उधार ले जाते हैं। कुछ लोग लौटाकर पैसा देते भी नहीं। घाटा तो साफ साफ है, मगर जब मैं उन्हें सामान देता हूं तो उनके चेहरे पर जो राहत दिखती है, वही देखकर मैं खुश हो जाता हूं। मुझे लगता है कि शायद उस दिन उनका घर चल गया, उनके बच्चे भूखे नहीं सोए। बस वही मेरी खुशी है। सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी तो हंसने लगे। वाह, क्या मूर्ख दुकानदार है। धीरे धीरे तो दुकान बंद हो जाएगी। लेकिन बीरबल चुपचाप सोचते रहे। अकबर ने कहा, बीरबल, इस आदमी की बात में तुम्हें क्या लगता है? ये तो व्यापार का नहीं, कोई सन्यास का ढंग है। बीरबल बोले, जहांपनाह, भोलाराम मूर्ख नहीं बल्कि बहुत बड़ा बुद्धिमान है। इसने व्यापार में घाटे का सौदा किया है, लेकिन जीवन में सबसे बड़ा लाभ कमा लिया है। इसे लोगों की दुआएं मिल रही हैं। ये जो खुशी इसके चेहरे पर है, वह सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती है। असली अमीरी तो दिल से आती है और भोलाराम उस अमीरी का मालिक है। अकबर ने भोलाराम की ओर देखा। भोलाराम, तुम्हारी दुकान का तो हाल बिगड़ जाएगा। तुम आगे कैसे चलोगे? भोलाराम ने बड़ी सहजता से कहा, जहांपनाह, मैंने हिसाब कर रखा है। अगर मेरा अपना जीवन सादगी से गुजरे तो मेरी जरूरतें बहुत कम हैं। मुझे राजमहल जैसी शानो शौकत नहीं चाहिए। मुझे तो केवल ये सुकून चाहिए कि मेरी वजह से कोई भूखा न सोए। घाटा अगर दुकान में है तो रहने दीजिए, लेकिन मन का खाता भैया हमेशा भरा रहता है। यह सुनकर अकबर गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम ठीक कहते हो बीरबल। यह आदमी घाटे में नहीं बल्कि नफे में है, और हम जैसे राजा भी शायद कभी ऐसी असली दौलत हासिल नहीं कर पाएंगे। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, यही इस कहानी की सीख है कि असली अमीरी पैसों में नहीं बल्कि दूसरों की मदद करके मिलने वाले संतोष में है। धन तो कभी न कभी हाथ से निकल जाता है, मगर दिल से मिली दुआएं हमेशा इंसान को अमीर बनाती हैं। अकबर ने आदेश दिया कि भोलाराम की दुकान पर से राज्य कर हटा दिया जाए, ताकि वह अपने ढंग से लोगों की मदद करता रहे। दरबारियों ने तालियां बजाईं और भोलाराम सिर झुकाकर बोला,
जहां पनाह, आज आपने मेरी खुशी को और भी दोगुना कर दिया। सीख, असली दौलत सोने चांदी नहीं है। असली दौलत है दूसरों के जीवन में खुशियां बांटना और उनके चेहरे पर मुस्कान देखना। जो मनुष्य इस दौलत को कमा लेता है वह जीवन का सच्चा विजेता बनता है। फतेहपुर सीकरी का वो सुबह का नजारा ही कुछ और था। बादशाह अकबर दरबार में तख्त पर बैठे थे। चारों ओर दरबारी, अमीरो उमराव, सेनापति, कवि, विद्वान और बीचों बीच हमेशा की तरह बीरबल अपनी हल्की सी मुस्कान लिए बैठे। उस दिन दरबार की हवा अलग थी। वजह थी एक नया मेहमान। वो मेहमान था मौलवी कासिम, जो दूर समरकंद से आया था। लंबी दाढ़ी, मोटी चश्मे जैसी आंखें और हाथ में एक मोटी किताब ऐसे पकड़े जैसे दुनिया का सारा ज्ञान उसी के पन्नों में कैद हो। कासिम ने दरबार में आते ही अकबर को सलाम किया और बोल पड़ा, जहां पनाह, मैं दूर से इसलिए आया हूं कि आपको असली अक्ल का रास्ता दिखा सकूं। ये जो आपके दरबारी अक्लमंद हैं, ये सब हवाई बातें करते हैं। असली अक्ल तो किताबों में है। जो लिखा है वही शाश्वत है, वही हक है। दरबारियों में हल्की सी सरगोशी, कुछ मुस्काने, कुछ ताने। अकबर हंसकर बोले, तो जनाब आप कह रहे हैं कि किताबें सबसे बड़ी गुरु हैं? इंसान की समझ, उसका अनुभव, उसकी हाजिर जवाबी सब व्यर्थ। कासिम सीना ठोंक कर बोला, जी हाँ हुजूर, किताब में जो है वही हक है। इंसान की अपनी समझ अधूरी और खतरनाक है। अब सबकी निगाह बीरबल की तरफ। बीरबल मुस्कराए, बोले, जहां पनाह, मौलवी साहब का कहना बिल्कुल वैसा है जैसे कोई कहे गन्ना खाने से नहीं, गन्ने की तस्वीर चाटने से मिठास मिलेगी। दरबार में हंसी गूंज गई, लेकिन कासिम गुस्से से तमतमा गया। बीरबल, तुम्हारी अक्ल बस मस्खरी करने तक ही है। असली ज्ञान किताब से ही आता है। अकबर मजे ले रहे थे। बोले, तो कासिम साहब, बीरबल, मुझे ये झगड़ा अच्छा लगा। आज दरबार में फैसला होगा कि असली जीत किसकी है, किताब का ज्ञान या जीता जागता अनुभव। दरबार गूंज उठा और शुरू हुआ दिमागों का मुकाबला। पहला दौर, सवालों की बौछार। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, दोनों अपने अपने दिमाग का सबूत देंगे और जो मुझे ज्यादा सटीक लगेगा वही जीतेगा। कासिम तुरंत किताब खोलकर बैठ गया। बोला, जहां पनाह, आप मुझसे कोई भी सवाल पूछिए, जवाब मेरी किताब में मिलेगा। अकबर ने हल्के अंदाज में पूछा, ठीक है, बताइए दुनिया की सबसे मजबूत चीज क्या है? कासिम ने पन्ने पलटे और बोला, लोहा। ये किताब में लिखा है। दरबारियों ने सिर हिलाया। जवाब बुरा नहीं था। अब बारी बीरबल की। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सबसे मजबूत चीज है स्त्री का संकल्प और भूखे आदमी की भूख। लोहा तो पिघलाया जा सकता है, लेकिन ये दोनों कभी नहीं। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर हंसते हंसते बोले, वाह बीरबल, ये बात तो किताब में कहीं नहीं लिखी मिलेगी। दूसरा दौर, अकबर की अजीब शर्त। अब अकबर ने शरारती अंदाज में कहा, ठीक है, किताब बनाम अक्ल का असली इम्तिहान होगा। मौलवी साहब, आप किताब से बताइए कि इंसान को खुश करने का सबसे आसान तरीका क्या है? कासिम ने तुरंत पढ़ा, अच्छा भोजन और धन देना, यही सबसे आसान तरीका है। कुछ दरबारियों ने सिर हिलाया, सही तो है। अब बीरबल की बारी। बीरबल ने शरारत से दरबार की तरफ देखा और फिर बोला,
जहां पनाह किसी इंसान को खुश करने का सबसे आसान तरीका है। उसकी बात ध्यान से सुन लेना। दरबार खामोश। फिर अचानक ठहाके। एक बुजुर्ग दरबारी बोला, सच कहते हैं बीरबल, मेरी बीवी तो कभी कभी कहती है, मुझे कुछ मत दो, बस मेरी सुन लो। अकबर ने दाढ़ी खुजलाते हुए कहा, बात गहरी है। मौलवी साहब की किताब में ये कहा लिखा होगा। तीसरा दौर, अकबर का अजीब खेल। अकबर की आंखों में चमक थी। बोले, अब मैं दोनों को एक ही स्थिति दूंगा और दोनों बताएंगे कि क्या करेंगे। अकबर ने हाथ उठाया। मान लो दरबार में कोई भूखा आदमी आता है, उसके पास खाने को कुछ नहीं, अब बताओ क्या करना चाहिए। कासिम तुरंत बोला, किताब कहती है उसे उपदेश दो कि मेहनत करो और ईश्वर से दुआ करो। कुछ दरबारी मुस्कुराए। अब बीरबल बोले, जहां पनाह पहले उसे खाना दीजिए, फिर आराम से समझाइए कि मेहनत क्यों जरूरी है। भूखे पेट कोई भी उपदेश नहीं सुनता। अकबर ने तालियां बजाईं। वाह बीरबल, यही तो असली अक्ल है। चौथा दौर, पलटा और व्यंग्य। कासिम अब हारने लगा था। गुस्से में बोला, ये सब मजाक है। अक्ल की बातें किताब से बाहर नहीं होती, किताब ही सबसे बड़ा गुरु है। बीरबल मुस्कुराकर बोला, तो हुजूर, अगर किताब ही सब कुछ है तो क्या किताब पढ़कर कोई तैरना सीख सकता है? क्या किताब पढ़कर कोई घोड़ा दौड़ा सकता है? क्या किताब पढ़कर कोई दाढ़ी तराश सकता है? दरबार में जोरदार हंसी। अकबर ने तंज कसा, मौलवी साहब, किताब में तैरने का तरीका पढ़कर दरिया में कूदना, जरा सोचिए क्या होगा। अकबर अब दोनों की तरफ देखकर बोले, ठीक है, आखिरी सवाल, और यही तय करेगा कि जीत किसकी होगी। उन्होंने कहा, बताइए बादशाह के लिए सबसे बड़ी सीख क्या है? कासिम किताब पलटते पलटते बोला, जहां पनाह किताब कहती है कि बादशाह को हमेशा कठोर और दूर रहना चाहिए, तभी लोग डरेंगे और राज चलेगा। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। फिर बीरबल बोले, जहां पनाह असली सीख ये है कि बादशाह जितना अपने लोगों के करीब होगा उतना ही राज मजबूत होगा। डर से ताज टिकता नहीं, मोहब्बत और भरोसे से टिकता है। दरबार में गहरा सन्नाटा। फिर तालियों और वाह-वाह की गूंज। अकबर खड़े हुए और बोले, फैसला साफ है। किताबें जरूरी हैं, लेकिन जीती जागती अक्ल उससे कहीं आगे है। असली जीत बीरबल की है। कासिम शर्मिंदा होकर किताब बंद कर बैठ गया। अकबर मुस्कुराकर बोले, मौलवी साहब, किताबें पढ़िए जरूर, लेकिन कभी कभी किताब बंद करके लोगों के चेहरे भी पढ़ लीजिए। बीरबल ने चुटकी ली, जहां पनाह, वरना हाल वही होगा। किताब कहेगी हंसिए, और सामने वाला रो रहा होगा। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने दरबार खत्म करते हुए कहा, आज का सबक ये है, किताब से अक्ल आती है, लेकिन अक्ल का असली कमाल है दिल और दिमाग का साथ। और इस जंग में जीत गई बीरबल की मुस्कान। उस दिन के बाद अकबर ने एक हुक्म जारी किया, दरबार में किताबें लाना मना नहीं है, लेकिन उससे भी बड़ा काम है जिंदगी की किताब पढ़ना। और दरबारियों ने ताली बजाकर कहा, वाह बीरबल, वाह जहांपना। इस पूरी कहानी में बीरबल ने न सिर्फ किताब बनाम अक्ल की जंग जीती, बल्कि ये भी दिखाया कि तर्क और व्यंग्य दोनों मिलकर किसी भी बहस को हंसी और सीख में बदल सकते हैं। अगली नई कहानी।
जब बीरबल और एक अजनबी में मुकाबला हुआ और जीतने वाला सबको हैरान कर गया। फतेहपुर सीकरी की सुबह हमेशा दरबार की रौनक से जगमगाती थी, लेकिन उस दिन का नजारा कुछ और ही था। अकबर बादशाह अपने तख्त पर विराजमान थे और दरबारियों की भीड़ पहले से ज्यादा उत्सुक दिखाई दे रही थी। वजह थी एक अजनबी का आगमन। उस अजनबी की चाल में आत्मविश्वास था, आंखों में गहरी चमक और आवाज में ऐसा ठहराव कि हर कोई उसकी ओर खिंच जाता था। वह सीधे तख्त के सामने जाकर झुका और बोला, जहां पनाह, मेरा नाम इमरान है। मैं दूर शहर से सिर्फ एक मकसद लेकर आया हूँ, आपके दरबार में बीरबल से मुकाबला करने। पूरा दरबार गूंज उठा। मुकाबला? और वो भी बीरबल से? यह सुनते ही हर कोई हैरान था। कोई मुस्कराया, कोई चौंका और कोई फुसफुसाया, क्या ये पागल है? बीरबल से जीतने की हिम्मत कौन कर सकता है? अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्हें ऐसे अजीबोगरीब मुकाबले बेहद पसंद थे। उन्होंने हंसकर कहा, तो इमरान, तुम हमारे सबसे चतुर दरबारी को चुनौती देना चाहते हो? जानते हो, बीरबल की बुद्धि से अब तक कोई पार नहीं पा सका। इमरान आत्मविश्वास से बोला, जहां पनाह, हर शेर की दहाड़ का एक जवाब होता है। मैं आज साबित कर दूंगा कि बीरबल की अक्ल भी हार सकती है। अब नजरें बीरबल पर थीं। बीरबल अपनी जगह से धीरे धीरे उठे, मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मुझे चुनौतियों से डर नहीं लगता, लेकिन शर्त यह है कि मुकाबला बराबरी का हो और नियम आप तय करेंगे। अकबर ने दाढ़ी खुजलाते हुए कहा, ठीक है। नियम ये होंगे, इमरान और बीरबल दोनों को 5 मौके मिलेंगे। हर मौके पर सवाल, जवाब या चालाकी से कोई भी बात रखी जा सकती है। जो दरबार और मुझे ज्यादा प्रभावित करेगा वही विजेता होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबको इंतजार था उस टकराव का जिसमें 2 दिमाग भिड़ने वाले थे। पहला दौर, सवालों की बौछार। इमरान ने शुरुआत की। उसने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, बताओ, अगर एक नाव में 100 आदमी बैठे हों और नाव डूब रही हो तो सबसे पहले किसे बचाना चाहिए? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सबसे पहले नाव को बचाना चाहिए, क्योंकि नाव बची तो सब बचेंगे। अगर सिर्फ एक आदमी को बचाया तो बाकी डूब जाएंगे। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, वाह, बड़ी बात कह दी। अब बीरबल की बारी थी। इमरान साहब, बताइए, अगर किसी आदमी के पास सब कुछ हो मगर संतोष न हो तो वह अमीर है या गरीब? इमरान थोड़ा रुका, फिर बोला, वह गरीब ही है, क्योंकि संतोष के बिना अमीरी व्यर्थ है। दरबार ने सराहना की। पहला दौर बराबरी पर रहा। दूसरा दौर, चालाकी का खेल। इस बार इमरान ने जेब से एक सिक्का निकाला और बोला, ये सिक्का दोनों तरफ से एक जैसा है। बताओ, मैं इसे उछालूं तो कैसे तय होगा कि हेड आया या टेल? बीरबल ने बिना देर किए कहा, बहुत आसान है। जब सिक्का जमीन पर गिरेगा तो आवाज टेल जैसी होगी या हेड जैसी, वही मान लेंगे। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर हंसकर बोले, सही कहा। हेड और टेल की लड़ाई आवाज से ही निपटा दी। अब बीरबल ने अपनी चाल चली। उन्होंने एक प्याला पानी मंगवाया और इमरान से कहा, इस पानी को ऐसे पीकर दिखाइए कि कोई देखे तो कहे आप पी रहे हैं, मगर हकीकत में पानी का एक कतरा भी अंदर न जाए। इमरान हैरान रह गया। वह प्याला उठाता, होंठ लगाता, मगर पानी पिए बिना पिए जाने जैसा कैसे दिखाए। बहुत कोशिश की मगर असफल रहा। दरबार हंसी से गूंज गया। अकबर बोले, इमरान, ये दौर बीरबल जीत गए।
तीसरा दौर तर्क की तलवार। इमरान अब चिढ़ गया था। उसने बीरबल से कहा, अगर सच इतना महान है तो लोग झूठ क्यों बोलते हैं? बीरबल शांत स्वर में बोले, क्योंकि सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए और झूठ बोलने के लिए सिर्फ जुबान। दरबार गूंज उठा। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, तर्क में तीर चला दिया। अब बीरबल ने पूछा, इमरान, अगर एक गधा और एक विद्वान एक ही सड़क पर चल रहे हों और दोनों गिर पड़े तो किसकी हंसी ज्यादा लगेगी? इमरान ने जवाब दिया, विद्वान की, क्योंकि गधे से उम्मीद ही नहीं होती। अकबर ने ताली बजाकर कहा, शाबाश, ये जवाब भी बुरा नहीं। तीसरा दौर भी बराबरी पर रहा। चौथा दौर अकबर की परीक्षा। अब अकबर ने खुद सवाल पूछा, दोनों बताओ, इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? इमरान बोला, उसकी जुबान। बीरबल मुस्कुराकर बोले, उसकी जुबान तभी ताकत है जब वह सही वक्त पर सही बात कहे, वरना वही जुबान उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। दरबारियों ने सिर हिलाया। अकबर बोले, बात में गहराई है। इस दौर का पलड़ा बीरबल के पक्ष में झुका। पांचवा और निर्णायक दौर। अब अंतिम मौका था। इमरान ने हिम्मत करके कहा, बीरबल, मान लो मैं कह दूं कि आज आपने झूठ बोला है, और अगर आप कहें कि मैंने सच कहा तो भी आप हारेंगे, और अगर कहें कि मैंने झूठ कहा तो भी साबित हो जाएगा कि आप झूठे हैं। बताइए, इससे कैसे बचेंगे? पूरा दरबार ठिठक गया। सबको लगा कि अब बीरबल फंस गए, लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इमरान साहब ने अभी कहा कि मैंने झूठ बोला, तो इसका मतलब है कि वह सच बोल रहे हैं। लेकिन अगर वह सच बोल रहे हैं तो मेरा झूठ बोलना जरूरी हुआ, मगर अभी तक मैंने एक भी बात झूठी नहीं कही। इसलिए असलियत ये है कि उनका सवाल ही झूठ पर टिका है, और किसी झूठ पर आधारित सवाल का कोई सच जवाब हो ही नहीं सकता। दरबार ठहाकों और तालियों से गूंज उठा। इमरान हक्का बक्का रह गया। अकबर हंसते हंसते बोले, वाह बीरबल, तुमने न सिर्फ खुद को बचाया बल्कि यह भी दिखा दिया कि झूठ पर खड़ा सवाल ढह ही जाता है। मुकाबले का नतीजा। अकबर ने दरबार में ऐलान किया, आज का विजेता है बीरबल। दरबारी खुशी से झूम उठे। इमरान चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गया। अकबर ने उसकी ओर देखकर कहा, इमरान, तुम्हारी कोशिश बुरी नहीं थी, मगर याद रखो, अक्ल का असली हुनर है सच को समझना, न कि झूठ को सजाना। बीरबल ने मुस्कुराकर जोड़ा, जहां पनाह, झूठ कभी जीते तो नहीं, बस कुछ देर के लिए तमाशा जरूर बनाता है। दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। अगली नई कहानी। एक चालाक ने बीरबल को ललकारा और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। दरबार हमेशा की तरह गहमागहमी से भरा था। बादशाह अकबर तख्त पर बैठे थे और दरबारी अपनी अपनी जगह पर। बीरबल हमेशा की तरह कोने में बैठे हल्की मुस्कान से सबका निरीक्षण कर रहे थे। मगर उस दिन दरबार की हवा में कुछ और ही हलचल थी। अकबर ने दरबार शुरू ही किया था कि अचानक एक आदमी, लंबा, दुबला-पतला, आंखों में चालाकी और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान लिए दरबार में प्रवेश करता है। उसने झुककर सलाम किया और ऊंची आवाज में बोला, जहां पनाह, मैंने दूर दूर तक आपके दरबार की शोहरत सुनी है। कहते हैं यहाँ हर सवाल का जवाब है और हर समस्या का हल, लेकिन मुझे यकीन नहीं। मैं यहाँ बीरबल को ललकारने आया हूँ। अगर ये सचमुच अक्लमंद हैं, तो मेरी चालाकियों से बचकर दिखाए।
पूरा दरबार गूंज उठा। कोई मुस्कुराने लगा, कोई फुसफुसाने लगा, कोई हंसी दबाने लगा। ये आदमी तो खुद मुसीबत को न्योता दे रहा है, कुछ दरबारियों ने कानों में कहा। मगर अकबर की आंखें चमक उठीं। उन्हें ऐसा तमाशा बहुत पसंद था। उन्होंने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, अच्छा तो जनाब, आप बीरबल को चुनौती देना चाहते हैं? जानते हो, ये वही बीरबल हैं जिनकी अक्ल के आगे बड़े बड़े घुटने टेक चुके हैं। चालाक आदमी, जिसका नाम सरवर था, गर्व से बोला, हुजूर, मैंने दुनिया देखी है। मैं झूठ को सच बना सकता हूँ, सच को झूठ। मैं बातों में लोगों को उलझाकर हरा सकता हूँ। मुझे भरोसा है कि बीरबल आज मुझसे हार जाएंगे। अब निगाहें बीरबल की ओर गईं। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ अकबर को देखा और बोले, जहांपनाह, दरबार की गरिमा का सवाल है। अगर सरवर साहब सोचते हैं कि चालाकी ही अक्ल है, तो आज उन्हें समझाना होगा कि चालाकी और बुद्धि में फर्क क्या होता है। अकबर ने खुशी से कहा, तो तय रहा, आज दरबार में मुकाबला होगा। चालाक सरवर बनाम बीरबल। जो जीतेगा उसका नाम दरबार में हमेशा याद रहेगा। दरबार तालियों और जयकारों से गूंज उठा और शुरू हुआ एक ऐसा खेल जिसने सचमुच इतिहास रच दिया। सरवर ने चालाकी से पहला जाल बुना। उसने जेब से एक सोने का सिक्का निकाला और बोला, बीरबल, ये बताइए, अगर मैं कहूँ कि ये सिक्का खरा है और साथ ही नकली भी, तो आप कैसे तय करेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच? दरबारी हक्का बक्का रह गए। यह तो उलझाने वाला सवाल था। मगर बीरबल ने बिना देर किए कहा, सरवर साहब, सिक्के की तरह ही आपकी बात भी दो तरफा है। सच ये है कि खरा सिक्का ही कभी कभी नकली साबित हो जाता है जब वह गलत हाथों में हो, और नकली सिक्का खरा बन जाता है जब कोई उसे अच्छे काम में खर्च करे। इसलिए आपकी बात न झूठ है, न पूरी सच, बस चालाकी है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर मुस्कराए और बोले, वाह, पहला वार ही बेकार कर दिया। मगर सरवर हार मानने वाला नहीं था। उसने दूसरा जाल डाला। बोला, बीरबल, मान लीजिए कि एक आदमी हर समय सच बोलता है और दूसरा हमेशा झूठ। दोनों आपको रास्ता दिखाएंगे, एक सही एक गलत। आप कैसे तय करेंगे कि किसका रास्ता मानना है? दरबारियों ने सोचा, यह तो पहेली है। सबकी नजर बीरबल पर थी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, बहुत आसान है। मैं दोनों से एक ही सवाल पूछूंगा। अगर मैं दूसरे से पूछूं तो वो कौन सा रास्ता बताएगा? सच बोलने वाला बताएगा कि झूठा कौन सा रास्ता बताएगा, और झूठा बताएगा कि सच कौन सा बताएगा? दोनों का जवाब गलत निकलेगा। इसलिए मैं उल्टा रास्ता चुन लूंगा और सही मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। अकबर हंसते हंसते बोले, सरवर, यह तो तुम्हारी चाल खुद तुम्हारे खिलाफ चली गई। दरबार फिर गूंज उठा। अब सरवर ने तीसरी चाल चली। उसने कहा, जहांपनाह, मैं बीरबल से कहता हूँ, मुझे ऐसा सच दिखाइए जो झूठ लगे और ऐसा झूठ जो सच लगे। दरबारियों ने सोचा, अब तो बीरबल फंसेंगे। मगर बीरबल ने अकबर की ओर देखते हुए कहा, जहांपनाह, ये दरबार और आपकी सल्तनत सबसे बड़ी सच्चाई है। लेकिन अगर कोई बाहर का दुश्मन देखे तो उसे ये सपना लगेगा, इतनी एकता, इतनी रौनक। और झूठ ये है कि हर दरबारी आपको अपनी जान से ज्यादा चाहता है। मगर सच यही है कि दरबारियों के चेहरे पर मुस्कान केवल आपकी वजह से है। उनकी असलियत क्या है, ये मैं न कहूँ तो ही बेहतर। पूरा दरबार खामोश हो गया। फिर अचानक ठहाके और तालियां गूंज उठीं। अकबर हंसते हंसते बोले, वाह बीरबल,
न सिर्फ जवाब दिया बल्कि आईना भी दिखा दिया। अब सरवर के माथे पर पसीना था। उसने चौथी चाल में कहा, बीरबल, मैं आपको ये मिट्टी का ढेला देता हूँ। इसे इतना कीमती बना दीजिए कि लोग सोने से भी ज्यादा चाहें। बीरबल ने बिना देर किए ढेला अकबर के सामने रख दिया और बोले, जहांपनाह, इस मिट्टी को जब आप किसी गरीब की झोपड़ी बनाने में लगाएंगे तो यह सोने से भी कीमती हो जाएगी, क्योंकि सोना भूख नहीं मिटाता लेकिन मिट्टी घर देती है। दरबार गूंज उठा। अकबर भावुक हो उठे और बोले, बीरबल, तुम्हारी बात सोने से भी भारी है। अब आखिरी और निर्णायक मौका था। सरवर ने सोचा, अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा। उसने जोर से कहा, जहांपनाह, मैं दावा करता हूं कि मैं झूठ बोलकर भी आपको सच मानने पर मजबूर कर दूंगा। अगर बीरबल इसे रोक सके तो मैं हार मान लूंगा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, सुनाते हैं तुम्हारा झूठ। सरवर बोला, जहांपनाह, बीरबल ने गुप्त रूप से मेरे हाथ से ये ताज लिया है और अब वही असली बादशाह हैं। पूरा दरबार सनसनाहट से भर गया। दरबारियों की सांसें थम गईं। अकबर का चेहरा गुस्से और हैरत से लाल हो गया, मगर बीरबल शांत रहे। उन्होंने धीमे से कहा, जहांपनाह, ये आदमी चालाकी से आपकी आंखों में धूल झोंकना चाहता है। इसने कहा, मैं असली बादशाह हूं। अगर ये सच है तो फिर आप कौन हैं? और अगर आप ही बादशाह हैं तो इसका दावा खुद झूठ है। यानी इसने जो कहा वह न पूरा सच है न पूरा झूठ, बस एक फरेब है। अकबर ठहाका लगाकर हंसे और बोले, वाह बीरबल, तुमने न सिर्फ झूठ को पकड़ा बल्कि यह भी साबित कर दिया कि चालाकी कितनी भी हो, अक्ल के आगे टिक नहीं सकती। दरबार तालियों और जयकारों से गूंज उठा। सरवर शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रहा। अकबर ने कहा, सरवर, आज का सबक यही है कि चालाकी अस्थायी जीत दिला सकती है लेकिन बुद्धि इतिहास बनाती है। और आज इतिहास रचने वाला है बीरबल। पूरा दरबार गूंज उठा। बीरबल की जय हो। अगली नई कहानी, बीरबल और वो शायर जिसने दरबार में ऐसी चुनौती दी कि अकबर भी शब्दहीन हो गए। फतेहपुर सीकरी की ठंडी सुबह थी। सूरज की पहली किरणें लाल पत्थर की दीवारों को ऐसे छू रही थीं जैसे किसी चित्रकार ने सुनहरी कूची से महल को रंग दिया हो। पर उस सुबह अकबर का मन कुछ भारी था। दरबार सज चुका था। दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठ चुके थे, लेकिन अकबर का चेहरा सामान्य से अधिक गंभीर लग रहा था। शायद इसीलिए कि पिछले कुछ दिनों से उनके मन में एक बेचैनी थी। क्या इस दरबार में, जहां दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग मौजूद हैं, कोई ऐसा है जो शब्दों के जरिए उनकी सोच को चुनौती दे सके? इसी बेचैनी के बीच दरबार में प्रवेश हुआ एक नए मेहमान का एक शायर। लंबी दाढ़ी, पैनी आंखें और चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास। उसने झुककर अकबर को सलाम किया और ऊंची आवाज में बोला, जहांपनाह, सुना है कि आपके दरबार में अक्ल और हुनर की कोई कमी नहीं। कहते हैं कि यहाँ बीरबल जैसे ज्ञानी भी हैं, जिनकी बुद्धि की मिसाल दी जाती है। लेकिन मैं यहाँ एक चुनौती लेकर आया हूँ, एक ऐसी चुनौती जो तख्त, ताज और तलवार से भी भारी है। चुनौती है शब्दों की। दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारियों ने एक दूसरे को देखा। यह कैसी चुनौती थी? अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, वाह, हम चुनौतियों से पीछे हटने वालों में नहीं। बोलो, तुम्हारी चुनौती क्या है? शायर मुस्कुराया, हुजूर, मैं आपको और आपके पूरे दरबार को कुछ शेर और सवाल सुनाऊंगा, मगर इनका जवाब केवल बुद्धि से नहीं, दिल से देना होगा।
अगर बीरबल सचमुच इतने अक्लमंद हैं, तो मेरे सवालों के ऐसे जवाब देंगे कि मैं मान लूं कि यह दरबार सिर्फ ताज की वजह से नहीं, बल्कि अक्ल और इंसानियत की वजह से महान है। अब सारी निगाहें बीरबल की ओर गईं। बीरबल मुस्कराए, हाथ जोड़कर बोले, हुजूर, ये चुनौती दिल की है तो हमें स्वीकार है। देखेंगे कि शब्द कितने गहरे वार करते हैं। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, तो शुरू हो जाए यह अनोखा मुकाबला। शायर ने पहला शेर पढ़ा। उसकी आवाज में दर्द था। गरीब की झोपड़ी में जब भूख सो जाती है, तो पेट की आग से भी बड़ी कौन सी जंग होती है। पूरा दरबार खामोश हो गया। यह सवाल सिर्फ शेर नहीं था, समाज की सबसे बड़ी सच्चाई थी। बीरबल ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बोले, हुजूर, भूख की आग से बड़ी कोई जंग नहीं होती। तलवारें तो कभी कभी ही निकलती हैं, पर भूख रोज लड़ती है। इस जंग का एक ही हल है, न्यायपूर्ण राज। जब राजा यह सुनिश्चित करे कि किसी के घर में भूख न सोए, तभी वह असली बादशाह कहलाएगा। अकबर की आंखें भर आईं। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और सिर हिलाया। हाँ, यही असली जवाब है। शायर ने दूसरा शेर पढ़ा। इस बार उसकी आवाज तेज थी। सत्ता की छाव में कब तक लोग झुकते रहेंगे? क्या कभी वो दिन आएगा जब सब एक से दिखेंगे? दरबारियों में बेचैनी फैल गई। यह सवाल सीधा सत्ता पर था। अकबर ने गंभीरता से बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, बराबरी का दिन तभी आएगा जब सत्ता को ताकत नहीं, सेवा समझा जाएगा। राजा का कर्तव्य है कि वह खुद को जनता से ऊपर न समझे, बल्कि जनता का सेवक बने। तब न कोई ऊंचा होगा न नीचा, सब इंसान होंगे। दरबार तालियों से गूंज उठा, मगर अकबर खामोश रहे। उनकी आंखों में सोच थी, क्या मैं सचमुच जनता का सेवक हूं? शायर ने तीसरा शेर पढ़ा। इस बार उसकी आवाज में करुणा थी। मकान ऊंचे हुए, मगर दिलों में दूरी बढ़ी। कौन बताए इंसानियत की दीवार कहाँ गिरी? यह सुनकर दरबार का माहौल और भी भारी हो गया। बीरबल ने उत्तर दिया, दीवारें तब गिरती हैं जब इंसान अपने स्वार्थ को दूसरों की जरूरत से बड़ा समझ लेता है। इंसानियत की दीवार मंदिर मस्जिद से नहीं, दिलों से बनती है। अगर दिल साफ हो तो दुनिया में कोई दीवार खड़ी ही न हो। अकबर की आंखें चमक उठीं। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जैसे कहना चाह रहे हो, तुम्हारे शब्द मेरे लिए आईना है। शायर ने आखिरी शेर पढ़ा और इस बार उसकी आवाज कांप रही थी। अगर बादशाह भी गलती करे तो कौन उसे टोक सकता है? क्या राजगद्दी सच से भी बड़ी हो सकती है? पूरा दरबार एकदम खामोश हो गया। किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं की थी कि बादशाह से सीधे सवाल करे। दरबारी घबराकर एक दूसरे को देखने लगे, मगर बीरबल शांत बैठे रहे। उन्होंने धीरे धीरे कहा, जहां पनाह, राजगद्दी इंसाफ से बड़ी नहीं हो सकती। गद्दी जनता देती है और जनता ही छीन सकती है। अगर राजा गलती करता है तो उसका सच्चा मित्र उसे टोकने से नहीं डरता, वरना वह मित्र नहीं, चापलूस है। जहां पनाह, यही वजह है कि मैं आपको आईना दिखाने से पीछे नहीं हटता, क्योंकि मैं आपको बड़ा नहीं, सच्चा देखना चाहता हूं। यह सुनकर अकबर की आंखें भर आईं। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, तुमने हमें आज शब्दों की असली ताकत समझाई है। सचमुच तलवार से जीतने वाला बादशाह कहलाता है, लेकिन शब्दों से जीतने वाला इतिहास बन जाता है। पूरा दरबार तालियों और जयकारों से गूंज उठा। शायर चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों में अब अहंकार नहीं, सम्मान था। उसने झुककर कहा,
आज मुझे मानना होगा बीरबल कि आपकी बुद्धि और आपका दिल दोनों ही अद्वितीय हैं। मैं सोचता था कि शब्दों से किसी को चुप कराया जा सकता है, मगर आपने साबित किया कि शब्दों से इंसान को बदल भी सकते हैं। अकबर ने शायर को सम्मानित किया और बीरबल की ओर देखकर कहा, तुम्हारा होना इस दरबार की सबसे बड़ी नेमत है। आज तुमने न सिर्फ मुझे बल्कि पूरे दरबार को शब्दों की ताकत से शब्दहीन कर दिया। उस शाम जब दरबार खत्म हुआ, अकबर अकेले अपने बाग में टहल रहे थे। उनके कानों में अभी भी बीरबल की बात गूंज रही थी, गद्दी इंसाफ से बड़ी नहीं हो सकती। उनके दिल में एक अजीब सी नमी थी। उन्होंने आसमान की ओर देखा और मन ही मन सोचा, अगर हर बादशाह के पास बीरबल जैसा दोस्त हो तो राज सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि इंसाफ वाला होगा। और इसी भावुक पल ने उस दिन की कहानी को पूरा किया। शब्दों की चुनौती ने अकबर को शब्दहीन कर दिया, मगर उनका दिल पहले से और भी बड़ा कर दिया। अगली नई कहानी, बीरबल और वो नकली दरबारी जिसने साबित करना चाहा कि असली अक्ल किताबों में बंद है। आगरा का दरबार हमेशा की तरह शानो शौकत से भरा हुआ था। दीवाने खास में बादशाह अकबर अपने गद्दी पर विराजमान थे और उनके चारों ओर दरबारी कतार में बैठे थे। दरबारियों के बीच हल्की फुल्की बातचीत चल रही थी। कोई नए व्यापार की चर्चा कर रहा था, कोई कविता सुनाने की तैयारी कर रहा था, तो कोई सिर्फ यह सोच रहा था कि आज बादशाह को कैसे खुश किया जाए। ऐसे ही समय में दरबार के दरवाजे पर एक अजनबी दरबारी ने दस्तक दी। उसकी पोशाक बिल्कुल चमचमाती थी, पगड़ी में मोती जड़े थे और हाथ में मोटी मोटी किताबों का बंडल था। उसने सलाम ठोका और दरबार में घुसते ही ऊंची आवाज में कहा, जहां पनाह की जय हो। मैं हूँ काजी इस्फरुल्लाह, इल्म और अक्ल का सबसे बड़ा रहनुमा। मैंने दुनिया की तमाम किताबें पढ़ी हैं और मुझे यकीन है कि असली अक्ल इंसान के दिमाग में नहीं बल्कि इन्हीं किताबों में कैद है। जो जितना पढ़ेगा उतना ही समझदार होगा, बाकी सब बेकार है। यह सुनकर पूरा दरबार गूंज उठा। कई दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगे। देखो कितना आत्मविश्वास है इसमें, लगता है सचमुच पढ़ा लिखा आदमी है। बीरबल का क्या होगा आज? शायद यह उससे भी बड़ा ज्ञानी निकले। बादशाह अकबर ने अपनी भौहें उठाईं और मुस्कुराते हुए बोले, जनाब आप कहते हैं कि असली अक्ल सिर्फ किताबों में है, इंसान में नहीं। तो क्या हमारे सारे दरबारी, मंत्री, वजीर सब नाकाम हैं? नकली दरबारी ने अकड़ के साथ कहा, जहां पनाह इंसान की अक्ल सीमित है, लेकिन किताबों में अनंत ज्ञान है। इंसान भूल सकता है, किताबें कभी नहीं भूलती। मैं तो कहता हूं कि बीरबल की सारी अक्ल भी अगर देखनी हो तो वही किताबों से आई है। असली अक्ल बीरबल में नहीं बल्कि उन किताबों में है जिन्हें उसने पढ़ा है। बीरबल जो दरबार के कोने में मुस्कुराते हुए बैठा था, धीरे से बोला, हुजूर लगता है आज हमें एक नया दार्शनिक मिल गया है जो सोचता है कि किताबें इंसान से बड़ी हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो बीरबल क्यों न आज इसका इम्तिहान लिया जाए। तुम दोनों में मुकाबला हो, एक तरफ तुम अपनी अक्ल के सहारे, दूसरी तरफ यह नया दरबारी अपनी किताबों के सहारे। जो जीतेगा वही असली अक्ल का मालिक कहलाएगा। पूरा दरबार उत्साह से भर गया। सभी की नजरें बीरबल और उस नकली दरबारी पर टिक गईं। नकली दरबारी ने किताबों का बंडल जमीन पर पटकते हुए कहा, मुझे मंजूर है, ये किताबें मेरी ताकत हैं। जो भी सवाल पूछना है इन किताबों में जवाब मौजूद है। बीरबल मुस्कुराया और बोला, हुजूर मुझे भी मंजूर है, लेकिन शर्त यह है कि जवाब इंसान ही देगा, किताबें अपने आप बोल नहीं सकती।
अकबर ने कहा, ठीक है, कल दरबार में इस मुकाबले का आगाज होगा। पूरे राज्य से लोग गवाह बनने आएंगे। देखेंगे कि असली अक्ल किसमें है, इंसान में या किताबों में। अगले दिन दरबार में अपार भीड़ जमा हो गई। शहर के लोग, दूरदराज के व्यापारी, सैनिक, कवि सब इकट्ठा हुए। माहौल ऐसा था मानो कोई बड़ा तमाशा होने वाला हो। बादशाह अकबर ने गद्दी संभाली और घोषणा की, आज का मुकाबला बहुत खास है। बीरबल और नए दरबारी के बीच। देखते हैं कौन साबित करता है कि असली अक्ल कहाँ बसती है। पहला सवाल खुद अकबर ने किया। अगर राज्य में अकाल पड़ जाए और अनाज न बचे तो जनता की भूख कैसे मिटाई जाएगी? नकली दरबारी ने तुरंत अपनी किताबें पलटनी शुरू की। उसने एक किताब खोली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। पन्ने पलटते पलटते उसने जवाब दिया, जहां पनाह किताब कहती है कि ऐसे समय में जनता को कम खाने की आदत डालनी चाहिए, भूख पर काबू पाना चाहिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद सब हंस पड़े। अकबर ने भौहें सिकोड़ लीं। क्या जनता से कहना चाहिए कि भूख दबा लो? यह कैसा हल हुआ? तभी बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह, ऐसे समय में राज्य के भंडार खोल दिए जाएंगे, अमीरों से कर वसूला जाएगा और अनाज गरीबों में बांटा जाएगा। साथ ही पड़ोसी राज्यों से मदद मंगाई जाएगी। भूख से लड़ना जनता का काम नहीं बल्कि बादशाह का फर्ज है। अकबर मुस्कुरा दिए। दरबारियों ने वाह वाह किया। नकली दरबारी पसीने पसीने हो गया। उसने अगली किताब खोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी घबराहट साफ दिख रही थी। अकबर ने दूसरा सवाल किया, अगर दो पड़ोसी राज्य हमारे खिलाफ मिल जाएं, तो युद्ध रोका कैसे जाएगा? नकली दरबारी ने फिर किताबें पलटनी शुरू की। इस बार उसने कहा, जहां पनाह किताब के अनुसार युद्ध का हल युद्ध ही है। दुश्मन को मारो, चाहे अपने सारे सैनिक क्यों न मर जाए। दरबार में फिर ठहाका गूंजा। बीरबल ने सहज भाव से कहा, हुजूर, युद्ध रोकने के लिए कूटनीति सबसे अहम है। पहले दूत भेजे जाएंगे, शांति की बातचीत होगी। अगर फिर भी दुश्मन नहीं माने तो रणनीति से युद्ध जीता जाएगा, सीधे टकराव से नहीं। अकबर ने ताली बजाई और कहा, शाबाश बीरबल, यही है असली अक्ल। नकली दरबारी लाल पीला हो गया। वह बड़बड़ाने लगा, किताबें गलत नहीं हो सकती, बस मैंने सही पन्ना नहीं पढ़ा। अब दरबार में सबकी नजरें उसी पर थीं। बीरबल मुस्कुराकर बोला, हुजूर, असली अक्ल किताबों में नहीं, इंसान के अनुभव और समझ में होती है। किताबें मदद करती हैं, लेकिन जब तक इंसान उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल न करे, उनका कोई मतलब नहीं। नकली दरबारी अब बुरी तरह घिर चुका था। अकबर ने हुक्म दिया, इस ढोंगी को दरबार से बाहर निकाल दो। जो खुद अक्ल का इस्तेमाल न कर सके, वह दरबार का हिस्सा नहीं हो सकता। सैनिकों ने उसे बाहर खदेड़ दिया। पूरा दरबार बीरबल की ओर देख रहा था। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, आज फिर साबित हो गया कि असली अक्ल इंसान के दिल दिमाग में होती है, न कि कागज के पन्नों में। बीरबल ने झुककर सलाम किया और बोला, हुजूर, किताबें रोशनी देती हैं, लेकिन उस रोशनी से रास्ता इंसान को ही ढूंढना पड़ता है। अगली नई कहानी। बीरबल और वो सौदागर जिसने दावा किया, मैं हर सवाल का जवाब बेच सकता हूँ। दरबार में उस दिन बड़ी चहल पहल थी। बादशाह अकबर का मूड भी कुछ हल्का फुल्का था। दरबारी आपस में चुगलें कर रहे थे कि तभी एक अजीब सा आदमी महल के फाटक से भीतर आया। उसके कपड़े रेशमी थे, पर चाल ढाल किसी चालाक व्यापारी जैसी। हाथ में एक बड़ी सी पोटली थी
और चेहरे पर मुस्कान जो जरा सी भी सच्चाई से दूर लगती थी। हुजूर, उसने ऊंची आवाज में ऐलान किया, मैं दुनिया का सबसे अनोखा सौदागर हूँ। मैं सोना चांदी नहीं बेचता, कपड़े गहने नहीं बेचता, बल्कि मैं बेचता हूँ जवाब। दरबारियों ने कान खड़े कर दिए। कोई हंसा, कोई हैरान हुआ। एक ने फुसफुसाकर कहा, लगता है पागल है, जवाब भी कभी बिके हैं? वो सौदागर बोला, जी हाँ, सवाल चाहे कितना भी मुश्किल हो, मैं उसका जवाब बेचता हूँ। और जो जवाब मैं दूंगा वो ही असली और अंतिम जवाब होगा। अकबर ने आंखें तरेरी, वाह, बड़ा अजीब धंधा चुना है तूने। और तू कहता है कि हर सवाल का जवाब बेच सकता है? जी हाँ हुजूर, सौदागर बोला, बस मेरी शर्त है, जो भी मुझसे सवाल पूछेगा उसे पहले दाम चुकाने होंगे। जवाब मुफ्त में नहीं मिलेगा। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। कोई बोला, अरे ये तो नया तमाशा है। पहले सवाल का दाम दो, फिर जवाब लो। अकबर ने मजाक में कहा, तो ठीक है, आज दरबार का मनोरंजन इसी से हो जाए। देखना चाहता हूं तेरे जवाबों में कितना दम है। सबसे पहले एक दरबारी उठा और बोला, अरे व्यापारी, बता तो सही, आसमान में तारे कितने हैं? सौदागर मुस्कुराया, पहले दाम चुकाओ। दरबारी ने उसे एक मोहरा थमा दिया। सौदागर बोला, आसमान में जितने तारे हैं उतने ही बाल तेरे सिर पर थे जब तू पैदा हुआ था। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। दरबारी चिल्लाया, ये तो धोखा है। सौदागर ने कहा, मेरे जवाब की परीक्षा कौन करेगा? कोई गिनकर ला सकता है? अकबर को हंसी आ गई। सौदागर की चालाकी समझ में आ रही थी, पर उसका आत्मविश्वास जब का था। अब दूसरा दरबारी बोला, ठीक है, बता, दुनिया में सबसे बुद्धिमान कौन है? सौदागर ने फिर हाथ फैलाया। दाम मिलने पर बोला, जो अपने आप को बुद्धिमान समझे वही सबसे बुद्धिमान है। इस पर फिर शोर मच गया। कुछ दरबारी हंसते, कुछ गुस्से में बड़बड़ाते। लेकिन अकबर की नजरें अब बीरबल पर टिकी थीं। बादशाह जानते थे कि असली खेल अब शुरू होगा। बीरबल चुपचाप मुस्कुराते हुए बैठे थे, मानो मछली जाल में खुद आने का इंतजार कर रही हो। अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम्हारी बारी है। देखो ये सौदागर तुम्हें भी जवाब बेच सकता है या नहीं। बीरबल उठे। सौदागर ने सोचा, अरे ये तो मशहूर बीरबल है। अगर इसे मात दे दी तो मैं अमर हो जाऊंगा। बीरबल ने जेब से एक मोहरा निकाला और सौदागर को दिया। फिर बोले, सवाल ये है, तू कहता है कि हर सवाल का जवाब बेच सकता है। तो बता, अगर किसी ने तुझसे ऐसा सवाल पूछा जिसका कोई जवाब ही न हो तो तू क्या बेचेगा? पूरा दरबार खामोश हो गया। सौदागर के चेहरे पर आत्मविश्वास की जगह घबराहट ने दस्तक दी। उसने हड़बड़ाकर कहा, जवाब तो मिलेगा, पर उसके लिए ज्यादा दाम चाहिए होंगे। बीरबल मुस्कुराए, अरे भाई, दाम तो हमने पहले ही दे दिए, अब जवाब कहाँ है? सौदागर पसीने पसीने हो गया। दरबार में ठहाकों की गूंज उठी। अकबर भी हंसते हंसते बोले, वाह बीरबल, तूने तो इस सौदागर की दुकान यहीं उजाड़ दी। लेकिन बीरबल यहीं नहीं रुके। वे आगे बढ़कर बोले, जहांपनाह, ये सौदागर लोगों को उनकी जिज्ञासा बेच रहा था। सवाल तो हर आदमी के दिल में होते हैं, पर इनके सच्चे जवाब मेहनत और अनुभव से मिलते हैं, दाम देकर नहीं। ये आदमी दरअसल लोगों की नास